वक्तव्य स्वामी प्रेमानंद जी ने दिया था किसी व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में कि बलि प्रथा नहीं देनी चाहिए, वो तो माँ है, जगत जननी है, किसी भी प्राणी का वध कैसे कर सकती हैं, कैसे ऐसे मांग कर सकती हैं। अब बात है कि माँ है, जगत जननी है, लेकिन बहुत से राक्षसों का भी वध की है। ज्ञाथा पशु सृष्टा इत्यादि के मत से पशु का भी छेदन विहित है शास्त्र में। हाँ, ये जरूर है कि भावत्रयी होते हैं, 3 भाव है। भावत्रयी में वीर भाव है, पशु भाव है, दिव्य भाव है। पशु भाव में अलग आराधना होती है, दिव्य भाव में अलग होती है, वीर भाव में अलग होती है। ये सब शाक्तागमों में बहुत विस्तार से वर्णित है, लेकिन आप चूंकि शाक्तागमों के अध्येता नहीं है, जैसा कि आपके कथन से स्पष्ट है, इसलिए आप नहीं जानते। अब रही मेरी निजी आराधना की बात, तो मैं तो मच्छर भी नहीं मानता। हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा भी सात्विक रीति से होती है, और हमारे मतलब कुलगत और संप्रदायगत दोनों आराधना हमारी सात्विक ही है। मैं मद्य मांस इत्यादि का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं करता जागृति की अवस्था में। स्वप्नावस्था की बात अलग है, तेजसावस्था की साधना तो उसका पाप पुण्य लिप्त नहीं होता, वहां तो आप नरबली दे दीजिए स्वप्नावस्था में, उसका कोई दिक्कत यहाँ प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जागृति की अवस्था में हमारे कुलोचित आराधना, वंशगत आराधना या संप्रदायगत आराधना पूर्ण सात्विक है, उसमें कहीं भी कोई मांस मदिरा इत्यादि का प्रत्यक्ष विनियोग नहीं है। हम लोग अनुकल्प आदि का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ मदिरा का प्रयोग करना है वहां पर नारियल पानी का प्रयोग करेंगे, दूध का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर पशु बलि का है वहां पर हम लोग फल इत्यादि का छेदन करते हैं। तो लेकिन फिर भी जहां पर वर्णन है शास्त्र में, उसको तो स्वीकार करना चाहिए ना। जैसे आप काली का भगवती का नाम लिया, आप काली तंत्र का ही अध्ययन कर लीजिए, कालिका पुराण का अध्ययन कर लीजिए। कालिका पुराण में देखिए क्या कहते हैं, वैष्णवी कल्पतंत्रोक्तम, ये भी नहीं कि कोई तामसिक कल्पतंत्रोक्तम कहते हैं, भगवान ही बता रहे हैं। कालिका पुराण का 67वां अध्याय देखिए, प्रारंभ से ही, ऐसे तो बहुत अध्यायों में है, लेकिन देखिए क्रमस्तु बलिदानस्य स्वरूप रुधिरादितः यथा यास शात्रीरे सम्यक तद्वाम वक्ष्यामि पुत्रको वैष्णवी तंत्र कल्पोक्तः क्रमः सर्वत्र सर्वदा साधकर बलिदानस्य ग्राह्य सर्वसुरस्य च पक्षणः कक्षपाग्राहा मत्स्या नवविधा मृगाः महिषो गोधिका कच्छागो रुरुश्च सूकरः खड्गश्च कृष्णसारश्च गोधिका शरभो हरिः शार्दूलश्च नरश्चैव स्वगात्र रुधिरं तथा चण्डिका भैरवादीनां वलयः परिकीर्तिताः बलिभिः साध्यते मुक्तिर्बलिभिः साध्यते दिवम् बलिदानेन सततं जयेच्छत्तु नृपान् नृपः मत्स्यानां कच्छपानां तु रुधिरे सततं शिवा मासैकं तृप्तिमाप्नोति ग्राहर्मांसास्तु त्रिनथः मृगाणां शोणितैर्देवी नराणामपि शोणितैः अष्टो मासानवाप्नोति तृप्तिं कल्याणदाचसा गोधिकानां गोधिरैर्वार्षिकां तृप्तिमाप्नुयात् कृष्णसारस्य रुधिरे शुकस्य च शोणितैः प्राप्नोति सततं देवी तृप्तिं 12 वार्षिकां वार्षिकीं, दोनों पाठ भेद है। आर्जविकानां रुधिरे 25 वार्षिकीं महिषाणां च खड्गाणां रुधिरे शतवार्षिकीं तृप्तिमाप्नोति परमाणु शार्दूलरुधिरे तथा। बहुत है, बहुत लंबा है, कितना बताएं। इतना ही नहीं, वार्धिण सह स्यात् पक्षी च मम विष्णुरपि प्रियः, विष्णु भगवान के लिए भी तृप्तिमाप्नोति कामाख्या भैरवी मम रूपधृक्, ये सब श्लोक देखिए। कामाख्या में एक सिद्धार्थ सिंहल हैं, हमारे सुहृद हैं। ऐसे तो पूरी शंकराचार्य के प्रति विशेष निकटता रखते हैं, लेकिन कई बार हमसे भी शास्त्रीय परामर्श लेते हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि कामाख्या इत्यादि में बलि बंद करवाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और हमारी जानकारी में तो ये बात नहीं थी। उन्होंने कहा, तो अभी हमको बाद में इसको जोड़कर बोलना पड़ रहा है कि कोई भी बलिदान है, अगर वो शास्त्रीय विधि से अधिकारी जन कर रहे हैं तब तो अपरित्याज्य है, वो तो करना ही है। और अगर कोई अनधिकारी अविधि पूर्वक कर रहा है तो सर्वथा त्याज्य है, उसको तो करना ही नहीं है। तो जिसके लिए जो कर्तव्य है वो करेगा तभी उसको सुकृत मिलेगा, और जिसके लिए जो अकर्तव्य है उसको छोड़ेगा तभी उसको सुकृत मिलेगा। तो ये सब राजनीति का विषय नहीं है। राजनीतिक चक्कर में बलि प्रथा बंद कर दीजिएगा, भगवती उसकी बलि न लेके आपकी बलि लेना शुरू करेगी, महामारियों से 10-20 लाख एक ही बार ले जाएगी, तब क्या कीजिएगा। महामारी का भी तो ध्यान है ना, शैवागमों में, शाक्तागमों में। महारासुर को मारने के लिए जो महामारी का अवतार भगवती ली है, उनका स्तोत्र देखिए, उनकी उत्पत्ति का रहस्य देखिए, उनके द्वारा जिन लोगों का भक्षण किया जाना है उनका लक्षण देखिए। तो बलिदान अगर आप विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो देवता अपने हिसाब से अपना जो टोल टोकन है वो लेते रहेंगे। तो हालांकि गुणत्रयी के तारतम्य से सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ है। कर्माकर्म पशून् हत्वा ज्ञान खड्गेन च वही द्वितीयं विन्दति येन इतरे मांसभक्षकाः भी, रुद्रयाम तंत्र में कहते हैं कर्म और अकर्म ही पशु है, उनको ज्ञान रूपी खड्ग से छेदन करना ही पशु बलि है। यह भी एक यौगिक परिभाषा है इसकी। लेकिन जो व्यक्ति वीर भाव से आराधना करता है, तमोभाव से आराधना करता है, या जिनकी पद्धति में शास्त्रोचित बलि वर्णित है, उसका तो आप कोई विकल्प नहीं कर सकते, वहां तो वो करेगा ही करेगा। हाँ, मैं नहीं करता, ये भी नहीं कह रहा कि आप करें, प्रेमानंद जी को मैं कहता हूँ आप करें, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। लेकिन जिनके लिए वह विध है, संप्रदाय युक्त है, उनको आप मना भी नहीं कर सकते हैं।
वहां का अधिकार क्षेत्र नहीं है। नारद पुराण देखिए ना, नारद पुराण के पूर्वार्ध में अध्याय 85 देखिए, रजः किरणम भगम नार्या ध्यायन्यो जीवितम जपेत वामार्गी आराधना में, वहां तो रजस्वला स्त्री की योनि का ध्यान करके भी जप करने कह दिया। तो जिनके लिए अधिकार है वैसे लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर वर्णन है उसका अधिकारी उपलब्ध है वो करेगा और आप वहां कुछ नहीं कर सकते। सकवित्वेन रम्येण जनान मोहेते ध्रुवम अस्थिलोमत्वजायुक्तम मांसम मार्जारमेशयो उष्टस्य महिषस्यापि बलिं यस्तु समर्पयेत् असृजी महिषादीनां कालिकां यस्तु तर्पयेत् तस्य शूरचिरादेव करस्थाः सर्वसिद्धयः। नारद पुराण में कह रहे हैं आप जैसे पशु बलि नहीं कर सकते, आप करेंगे तो दोष लगेगा आपको, वैसे ही जिनके लिए पशु बलि अनिवार्य विधान में आती है वो नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। पूरे संसार को आप वाममार्गी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ऐसे पूरे संसार को आप सात्विक भी बना लें, अपने इसके अनुसार बना लें, वैष्णवाचार के अनुसार बना लें, तो भी संभव नहीं है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और भगवती की रही बात तो यह भी जान लीजिए, उन पशुओं का कोई नरक में गमन नहीं होता। यहाँ तक देखिए भविष्य पुराण में देखिए, तस्याम यद्युपयुज्यन्ते प्राणिनो महिषादयः, उत्तर पर्व का अध्याय 138, सर्वे ते स्वर्गतिम यान्ति घनतां पापं न विद्यते न तथा बलिदानेन पुष्पधूप विलेपन यथा संतुष्यते लोके महिषैर्विन्ध्यवासिनी उद्दिश्य दुर्गाम हन्यन्ते विधानाद्यत्र जन्तुः। विधान से करना है, अविधि पूर्वक नहीं, उसमें बहुत निश्चित हैं लक्षण किसका हो किसका नहीं हो। और उद्देश्य दुर्गाम हन्यन्ते विधानाद येत्र जन्तवः स्वर्गम ते यान्ति कौन्तेय घातयन्तु विभक्तितः। और कौन बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। ये दोनों तो परम सात्विक है ना, सत्व गुणोपेत भगवान सत्व गुणोपेत भक्त को बता रहे हैं ये विधान। मंत्र कौमुदी में देखिए, स्वयं देवता मांगते हैं याग कई बार बलिदान उन अधिकारी साधकों से, साक्षात भगवती ताम इष्टा देहि देहीति भासते। मंत्र कौमुदी तदा छाग बलिम दत्त्वा वरम संप्रार्थयेत् बुधः। तो आप चूंकि उस परंपरा के नहीं हैं, क्योंकि वो आराधना पद्धति आपकी नहीं है, वो साधना आपकी नहीं है, वो आचार 7 आचार 3 भाव होते हैं, 7 क्या 21 प्रकार के, तो केवल तांत्रिक में सामान्य वर्गीकरण होगा। 21 प्रकार में आप एक प्रकार हैं, 21 प्रकार। अभी सात्विक राजस तामस तो इसमें किए ही नहीं है, तो 21 की आपको 63 करना पड़ जाएगा फिर। तो 63 में से आप एक पद्धति है, लेकिन 62 पद्धतियां भी तो हैं संसार में, शास्त्रीय हैं। तो आप सबको न सात्विक बना सकते, न राजसी बना सकते, न तामसी बना सकते, न गुणातीत बना सकते। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तामसी में भी अविधि पूर्वक कृत्य को ही तामसी कहा है, और शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना, इसको राक्षसी आसुरी कहा है। उनके शास्त्र में जो विहित है वो तो करेगा, वो करेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा। और उसमें अश्रद्धया हुतम दत्तम इत्यादि का भी वचन आपको देखना चाहिए। तो जो अदक्षिण यज्ञ है, अशास्त्रीय यज्ञ है, अविधि पूर्वक क्या यज्ञ है, वो तामसी कहलाता है। इसमें भी देखना चाहिए। शास्त्रगत संप्रदायगत अगर उसका वही आचार है तो वह आप आपत्ति नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर वहां आपको दोष लगेगा, क्योंकि फिर देवता अपने स्तर से वसूलने पर आएंगे, तब आप क्या कर लीजिएगा। हाँ, ऐसा कई बार है कि देवता चाहते हैं तो कई जगह बलि प्रथा बंद करने का और अनुकल्प देने का स्वयं निर्देश कर देते हैं या सम्मति दे देते हैं, और कई जगह अड़ जाते हैं। तो देखना पड़ेगा कहाँ क्या विधान है। मैं नहीं करता व्यक्तिगत रूप से, मैं पशु बलि हिंसात्मक अर्चना नहीं करता, और न किसी को करवाता हूँ संकल्प देकर कि तुम करो मैं मंत्र पढ़ दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं करता। लेकिन जिनके लिए जिन शास्त्रों में विधान है आप उनको वहां पर करने दें। नहीं करने देंगे तो देवता के कोप का वह व्यक्ति भागी बन जाएगा। इसीलिए अपूर्व विधि, नियम विधि, प्रशंसा विधि सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम निवेदन करते हैं, स्वसंप्रदायगत सिद्धांत का तो प्रसार करें, वो तो करना ही है, लेकिन पर संप्रदाय खंडक उसका जो विधान है, वेदांत दृष्टि अलग है, लेकिन जहां पर सपर्या विधान है वहां आप क्या कर सकते हैं, वहां का अधिकार ही नहीं है बोलने का। वेदांत दृष्टि ब्रह्म निरूपण में तो खंडन मंडन आचार्यों का चलता रहता है, सपर्या विधान में आप कर ही नहीं सकते, उसके संप्रदाय का वह कूटस्थ नियम है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा कथन है। और जो भी देवालय इस विधि से पूजित होते हैं, चाहे कामाख्या हो, विंध्याचल हो, श्रीरंगम हो, तारापीठ हो, जहां हो, चाहे वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, सौर हो, गणपति हो, तत्त तंत्रानुसार ही उनका पूजन होना चाहिए। श्रीरंगम में तिरुपति में जहाँ पांचरात्र की विधि है वहां पांचरात्र से, जहां वैखानस की विधि है वहां वैखानस से ही किया जा सकता है। तंत्र सांकर्य नहीं कर सकते आप। वैष्णवागम में सात्विक में भी आप तंत्र सांकर्य नहीं कर सकते, ये तो फिर भी आपके संप्रदाय से अलग का विषय है। इसीलिए हम निवेदन करेंगे कि ऐसे ठोस निर्णय मत देते फिरें, जिस परंपरा का, जिस क्रिया का बोध हो उसी का उद्देश्य किया। श्रीमन नारायण। इस वक्तव्य का उत्तरार्ध अब प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल के वक्तव्य में, इसी वक्तव्य के पूर्वार्ध में हमने कतिपय विषयों पर चर्चा की थी, और जो भी हमारे पास उस समय शास्त्र प्रमाण से उपलब्ध थे हमने आपके समक्ष निवेदित किया। अब इस भाग में हम
यद्यपि अलग अलग अपलोड किया जा सकता था, लेकिन मेरे पास उतना समय, संसाधन और इच्छा नहीं है कि मैं अलग अलग अपलोड करूं, इसीलिए एक बार में ही ये सब जोड़कर मैं बता देता हूं। आप लोगों को विशेष कष्ट हो तो बहुत से विधि हैं यूट्यूब से वीडियो को श्रीमन नारायण सुरक्षित रखने की, और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कम गुणवत्ता में अगर आप इसको देखेंगे तो आपके इंटरनेट की भी बचत होगी। बहुत लोग कह रहे थे कि वीडियो देखने में ही 4-5 घंटे के वीडियो में ही 4-5 GB चला जाएगा, तो आप GB बचाइए, मैं परलोक बचा रहा हूँ। अब जो भक्ति की बात है, भगवान का अप्रिय कर्ता जो है, जो भगवान का अप्रिय करे वह भक्त कैसे हो सकता है? और भगवान का प्रिय क्या है? सदाचरण। सर्वप्रथम व्यक्ति सदाचारी हो। सर्वप्रथम तो भगवान ने जो कहा, जो बताया, उसको व्यक्ति करे। भगवान ने जो करने के लिए कहा उसको छोड़कर उन्हीं की प्रसन्नता के नाम से आप मनमानी करेंगे तो ये वस्तुतः आपका भ्रम है, प्रसन्नता नहीं होगी। भक्ति योग होना चाहिए। भक्ति जो है एक प्रकार का जो शब्द है भक्ति योग, भक्ति मार्ग। भक्ति में जो समत्वं योग उच्यते या योगः कर्मसु कौशलम, भक्ति रूपी आप क्रिया में, भक्ति रूपी भावना में आपकी कुशलता नहीं होगी तो आप भक्त किस प्रकार से कहलाएंगे? और हम तो कहते हैं कि आजकल जो लोग अतिशय भावना कहें या मूर्खता कहें या प्रदर्शन कहें उसके वशीभूत होकर श्री विग्रहों को इधर उधर होटलों में ले जाते हैं या इधर उधर अपवित्र स्थानों में भी ले जाते हैं कि हम तो इनके बिना रह ही नहीं सकते। तो मेरा यह कहना है कि जो व्यक्ति अशास्त्रीयता का संपोषक रहा हो, शास्त्र का बोध ही जिसको नहीं है, अथवा इतना दुराग्रही है कि बताए जाने पर भी उसको स्वीकार नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति है, उसका जो स्तर है, वो तो बड़ा निम्न है, वो तो नौसिखिया है। और आप क्या कर रहे हैं? उस नौसिखिए को एकदम सर्वोच्च, एकदम परम नैष्ठिक अनन्य भक्त बता दे रहे हैं, जैसे सूरदास हों, जैसे मीराबाई हों, जैसे तुलसीदास हों। तो ये सब जो अत्यंत वरेण्य प्रातस्मरणीय महापुरुष हुए, इनकी जो स्थिति थी वह पूर्व काल के जन्मों को देखें या इस जन्म में भी पूर्वार्ध को देखें तो अक्षरशः शास्त्रानुसार चलने की थी, किंवा बाद में भी चलते थे। हाँ, कुछ मामलों में अपवाद स्वरूप जो है, भक्ति के आद्रेक में वह जो है सो, भक्ति के अतिरेक में वह जो है सो, अगर कुछ इधर उधर कर बैठे थेथरे के चक्कर में नहीं हो जाए उनसे, उस स्थिति में उनको दोष नहीं लगता था। परमात्मा तत्व के ज्ञान से भी युक्त व्यक्ति को दोष नहीं लगता है ना। कहते हैं कि ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, और ज्ञान तो भक्ति का परिणाम हो जाएगा ना। भक्ति जब पुष्ट हो जाएगी तो तेषाम ज्ञान नित्य युक्त, आर्तता खत्म हो गई, अर्थार्थी भाव खत्म हो गया, जिज्ञासु भी आप नहीं रहे तो जिज्ञासु जो भाव है उसके समापन होने पर ज्ञानी बन जाएंगे, तो ज्ञानी बनेंगे तो अनन्य भक्ति, नित्य भक्ति आपकी पुष्ट हो जाएगी। उस स्थिति में उसको इन बातों का दोष नहीं लगता। अब नौसिखिए को उच्च बताकर, नौसिखिए को, अज्ञानी को, अशास्त्रीय को परम नैष्ठिक भक्त बताकर आप भक्ति का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई ना, सेठों के द्वारा जिन महात्माओं को प्रस्तावित किया गया, प्रचारित किया गया, वो धर्मशास्त्र छोड़कर सेठों का गुणगान करने में लगे रहे। चाहे कृपालु को देख लीजिए, कृपालु बाबा के विषय में हमने कहा था, उनके विषय में तो यह भी सुनने को आता है कि वो सेठ लोग हाथ में से करके अंजलि बांध कर खड़े रहते थे कि कृपालु जी थूक दें तो हम उसको चाट कर करोड़पति बन जाए। ये तो अंधविश्वास है। तो सेठों के द्वारा जिसका प्रस्तुतिकरण समाज में किया जाए, मतलब जिसको स्पॉन्सर किया जाए, सेठों का क्या है? या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि भौतिकता में ज़्यादा मन लगा रहे हैं, उनका क्या है? वो जाएंगे, वो कहीं भी चले जाएंगे, वो निर्मल बाबा के पास चले जाएं, वो प्रदीप मिश्रा के पास चले जाएं, वो कहीं भी, और वो करौली सरकार चले जाएं, है ना, वो कहीं भी चले जा सकते हैं। हमको केवल पैसा चाहिए भैया, मेरा बिजनेस बढ़िया चलना चाहिए। धर्मशास्त्रीय जो बात है उससे तो उनका संबंध नहीं है ना। तो इसीलिए उनके द्वारा जब करोड़ों का डोनेशन दिया जाता है, बड़े बड़े चमकती गाड़ियों से उनके द्वारा महाराज जी का स्वागत किया जाता है, तो लोगों को लगता है कि महाराज जी इतने बड़े संत हैं, तभी तो लोग इनके चरणों में घूम रहे हैं, चरणों में लौट रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है कि आप सेठोन्मुखी हो जाते हैं, ब्रह्म से आप विमुख हो जाते हैं, और उसके बाद लोगों में अहमन्यता होने लगती है। स्वामी रामभद्राचार्य इसके जीवंत उदाहरण हैं। अगर आत्ममुग्धता का, कुशाग्रता का और पूर्वाग्रह का सम्मिश्रण कहीं देखना हो तो रामभद्राचार्य को देख लीजिए। अपने भाष्यों में कई स्थानों पर उन्होंने पूर्वाचार्यों को मूर्ख, अधम, पागल इत्यादि लिखा है, और
विहाय वल्लभाचार्य मध्व रामानुजावपि इत्यादि श्लोकों में तो उन्होंने सभी पूर्वाचार्यों को मूर्ख ही घोषित कर दिया, कुपथगामी घोषित कर दिया, शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को। अब वर्तमान वालों से अगर कोई द्वंद्व हो तो समझ में आता है कि आपके समवयस्क हैं, तो हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे हों, लेकिन जो सीधे अवतारी महापुरुष थे उनको भी आप मूर्ख और पागल घोषित करते चलेंगे तो उस स्थिति में तो मूर्ख और पागल वो तो घोषित होंगे नहीं, आपकी ही जो कलुष्यता है, मन का जो भाव है, दुर्भाव है, वह ज्ञात होगा लोगों को। हमने जब भाष्य लिखा तो हमने यही लिखा कि पूर्वाचार्यों के बताए मार्ग के अनुरूप उन्हीं की कृपा से लब्ध जो शास्त्र है हमारे पास जिस रूप में, उसको हम प्रस्तुत करते हैं, उस अर्थ को हम लिखते हैं। और रामभद्राचार्य ने जब भाष्य लिखा तो उनका यही मत था कि पहले के सारे लोग अशुद्ध, अप्रासंगिक और अशास्त्रीय अर्थ करने वाले थे, इसलिए शास्त्रीय बात हम बताएंगे। और शास्त्रीय बात में क्या बताएंगे कि नतस्य प्रतिमास्ति में न और तस्य को जोड़ दिए तो नतस्य मतलब झुका हुआ, ये अर्थ कर देंगे। तो ये इनका विचित्र, अलौकिक, असाधारण अर्थ हो जाता है। और दुर्भाग्य ये है कि मलुक पीठाधीश्वर जैसे शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। रामभद्राचार्य को जगतगुरु कौन बनाने गया? हम तो बनाने नहीं गए ना। अच्छा, जगतगुरु बन भी गए, अगर कह दें कि प्रस्थानत्रयी के भाष्य के जोर पर बन गए, तो सार्वभौम वैष्णव जगतगुरु उनको हरिद्वार में कौन बनाने गया था? हम तो नहीं गए थे ना, मलुक पीठ वाले स्वामी जी गए थे। मलुक पीठ वाले जाकर मुरारी बापू को जाकर प्रणाम करें और फिर उत्तर में कह दें कि हम तो वैष्णव हैं भाई, वैष्णव तो हर जगह भगवान को देखता है, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा किसी को भी प्रणव दंडवत भूमो कर देता है, तो इसीलिए हम उनको प्रणाम करेंगे। तो आप जामा मस्जिद के इमाम को भी जाकर प्रणाम कर सकते हैं फिर, है ना। तो आप किसी इमाम को प्रणाम करते तो नहीं देखे गए, किसी कुत्ते गधे घोड़े बिल्ली को तो प्रणाम करते नहीं देखे गए, लेकिन मुरारी बापू के पास आप चले गए और उसके साथ आप उसी को सम्मान देते हुए स्वयं विनत होने का भाव जो प्रस्तुत करते हैं, ये सब जो है वो समाज में विप्लवकारी भ्रम को प्रसारित करता है। आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी अगर होंगे तो भी समाज में आपको ऐसा नहीं करना है। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, इस नियम के अनुसार जो है आपका कृत्य आपत्ति में आ जाएगा। और सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कृषुर लोक संग्रहम, इस नियम को भी आपको देखना चाहिए। और अशास्त्रीय कथनों का समर्थन तो आप नहीं करते हैं व्यासपीठ से, मलुक पीठ वाले महाराज जी, लेकिन अशास्त्रीय कथन को कहने वाले लोगों के साथ जितना बढ़िया तालमेल इनका देखने को मिलता है, इससे भ्रम क्या व्याप्त होता है कि मलुक पीठाधीश्वर भी इनके सुहृद हैं, हितैषी हैं, तो ये बढ़िया संत होंगे, ऐसा ही भ्रम। ऊपर से अलग अलग उपाधि पद इत्यादि से आरूढ़ करवा देते हैं। अब तो मलुक पीठाधीश्वर के भी नाम के आगे जगतगुरु शब्द लगने लगा है, उनके चेलों के द्वारा कुछ बैनर इत्यादि हम देखे थे। द्वाराचार्य भी जगतगुरु हो गए, चाहे प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखो। अच्छा, मलुक पीठ वाले जब जगतगुरु लगाते हैं तो रामभद्राचार्य आपत्ति नहीं करते हैं। रामभद्राचार्य कह रहे थे ना कि प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने वाला ही जगतगुरु हो सकता है, तो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य न तो कबीरदास लिखे और न मलुकदास लिखे, न स्वामी राजेंद्र दास जी लिख रहे हैं, तो फिर भी जगतगुरु तो हैं ये। जबकि इनके गद्दी पर जिनके नाम से मलुक पीठ बनी हुई है वो मलुकदास स्वयं जगतगुरु नहीं थे। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु के आधार पर भी उनकी स्थिति नहीं सिद्ध की जा सकती है। और भक्ति के बाहुल्य से उनको संत तो स्वीकार करते ही हैं, उनको भगवान का भक्त उनको तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन एक विशेष टाइटल लग जाना, एक उपाधि लग जाना, एक सिंहासन लग जाना, ये सब उनके साथ तो नहीं था और उनकी परंपरा वालों के साथ लग गया है। लेकिन तब तो रामभद्राचार्य कहेंगे नहीं कि वो प्रस्थानत्रयी पर बिना भाष्य से लिखे कैसे जगतगुरु लगा रहे हैं। ये सब साठ गांठ हो जाती है अंदर की बात कि तुम हमारा प्रोत्साहन करते रहना, हम तुम्हारा प्रोत्साहन करते रहेंगे, और कोई बात नहीं। और चेलों का सिर्फ एकमात्र काम रहता है कि बड़े बड़े सेठ, मारवाड़ी, उद्योगपति, नेता, मंत्री, सेलिब्रिटी को लाते जाओ और बढ़िया फोटो शूट कराते जाओ और बढ़िया एकदम चकचकाते जाओ। मोहन भागवत, रामदेव, मुरारी बापू, अवध ओझा और ये क्या योगेश मिश्र, ये सब जो हैं वो सब पूरी शंकराचार्य जी के पास आते जाते रहते हैं। और पूरी शंकराचार्य जी के जो सद्धर्मनिष्ठ चेले हैं, जो सद्धर्मनिष्ठ विद्वान हैं, अथवा इतर संप्रदायों के भी जो सद्धर्मनिष्ठ आचार्य हैं, उनसे तो कोई आर्थिक लाभ होना नहीं है, अपितु उनके शास्त्रज्ञता से हो सकता है कि कुछ उनकी प्रसिद्धि भी हो जाए। इसीलिए चेले कहते हैं कि हमारे शंकराचार्य जी से मिलाना ही नहीं है इनको। तो लेकिन अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप वाली महिला भी आ जाए और वो अशास्त्रीय परिधान में भी आ जाए, लेकिन अगर वो थोड़ा पावरफुल हो, थोड़ी पैसे वाली हो, थोड़ा उसका समाज में प्रभुत्व हो, दो चार बढ़िया आयोजन कराने में दक्ष हो, तो चेले तो बल्कि शंकराचार्य को छोड़कर उसी के चरणों में लौट जाए, उसी को कहेंगे भैया देवी मैया तुम ही है, तुम्हारे नवरात्र में हम मंत्र जप लेते हैं। तो ये तो हाल हो गया है मठों का। पूर्वाचार्य मूर्ख घोषित किए जा रहे हैं, वर्तमान आचार्य सीधे भगवान के डायरेक्ट अवतारे घोषित किए जा रहे हैं।
और उसमें भी वो जो कह दे वह धर्म हो जाता है। शास्त्र में अगर उनके मत के विरुद्ध बातें मिलती हैं तो शास्त्र को ही बदलने की बात करने लगते हैं। तो इससे जो है वो बात पुष्ट नहीं होगी। अब जितने भी हैं ये सब, राधा स्वामी के पास जाइए तो वहाँ पर भगवान का कीर्तन नहीं करना, राधा स्वामी करना है। राम रहीम के पास जाइए तो वहाँ राम रहीम करना है। रामपाल के पास जाइए तो वही परमात्मा बना घूम रहा है। इधर स्वामी नारायण वाले घनश्याम पांडे को परमात्मा बताए घूम रहे हैं। ये लोग आपस में एक बार तय क्यों नहीं कर लेते कि असली वाले परमात्मा कौन है? आपसे में आर्य समाज को और गायत्री परिवार को और ये स्वामी नारायण को, रामपाल को, राम रहीम को, करौली सरकार को, ये सबको, राधा स्वामी को, ये सबको एक जगह बैठकर करना चाहिए तय कि असली वाला परमात्मा कौन है। फिर इनमें से जो परमात्मा नियुक्त हो वो सनातन धर्म वाले हम लोगों से भिड़े फिर आकर। तो ये तो केवल सनातन धर्म की जड़ काटने में लगे रहते हैं। आपस में इनका सबका बढ़िया है, चोर मौसेरा भाई वाली बात है इनके साथ। तो जो नौसिखिया है, जिसको अभी शास्त्र का सामान्य सदाचार का शुद्धि अशुद्धि का बोध नहीं है, जिसको देव प्रतिमा का संविधान ज्ञात नहीं है, वो बाजार से ऐसे ही खरीद कर ले आएगा, कोई प्रतिमा रख देगा, कोई पैसे पूजा पाठ करने लगेगा, तो उससे शास्त्रीयता की संसिद्धि नहीं हो जाती है। स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज से हमारा जब संवाद हुआ था इस विषय में, तो हमने सोचा है कि बहुत से नवोदित वैष्णवजन भक्ति मार्ग के अतिरेक में ऐसा अनर्थ कर रहे हैं। तो हम स्वामी जी से एक बार बात करना चाह रहे थे कि आप वैष्णवाचार्य हैं, आपके मत में क्या बात होनी चाहिए। तो स्वामी जी ने बड़े स्पष्ट और बड़े ठोस शब्दों में यह कहा कि बिना प्रतिष्ठा के तो भाई पूजन का विधान नहीं है। चाहे चित्र भी हो, चाहे मूर्ति भी हो, चाहे घर में हो, चाहे देवालय में हो, एक प्रतिष्ठा तो उसकी होती है। अब जहाँ बृहद प्रारूप संभव है वहाँ बृहद प्रारूप में करते हैं, जहाँ लघु प्रारूप में संभव है वहाँ लघु प्रारूप में करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए। अब प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का पूजन शास्त्रीय दृष्टि से वह समुचित नहीं माना जाएगा। यह स्वामी जी का स्पष्ट मत था। अब देखिए, बात है कि भक्त अगर उस स्तर पर पहुंच जाए, प्रहलाद जी पिछले जन्म में तपस्या कर चुके थे, सदाचरण कर चुके थे, इस जन्म में भी वो भगवान के प्रति निष्कर्म भक्ति से युक्त, निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर चुके थे, निष्काम भक्ति से युक्त हो चुके थे। तो प्रहलाद जी के सत्यम विधातुम निजभृत्य भाष्यतम वाला श्लोक देखेंगे, स्तंभे सभायम न मृगम न मानुषम, तो वहाँ पर प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए सर्वव्यापी परमात्मा हैं हम, ऐसा सिद्ध करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए सिंहावतार लेकर। लेकिन इसका कोई अर्थ लगाकर दुनिया में जितने खंभे हैं उनको टीका सिंदूर करना प्रारंभ करेगा तो वो शास्त्रीय विधि नहीं होगी। और कहने को तो भगवान मछली के रूप में आ गए तो आप मछली पकड़ के ले आइए और टीका चंदन उसको नहीं कर सकते। वाराह रूप में आए तो आप वाराह पकड़ कर ले आइए और टीका चंदन नहीं कर सकते हैं, उसकी एक अलग विधि है। आराधना एक अलग विषय है। हाँ, आराधना में भी भक्ति परक, ज्ञान परक और उपासना परक अलग अलग मार्ग हैं उसके, संप्रदाय भेद से भी है, इष्ट भेद से भी है, योग्यता अधिकारी वर्णाश्रम भेद से भी है, लेकिन जो रहेगा कम से कम शास्त्र के अनुरूप ही रहेगा ना। आप स्वतंत्र कल्पना करके अगर कोई नवीन मत बना लें या कोई नवीन बात बना लें तो यमराज के यहाँ जब वो एग्रीमेंट ही नहीं है, जब वो धारा ही नहीं लगी है, तो आपको उसका कर्मफल यमराज आपके मन के अनुसार तो देंगे नहीं, है ना। जैसे उदाहरण स्वरूप हमको दाहिने हाथ से दान करना है, अब हम दाहिने हाथ से दान न करके पैर के ऊपर पैसा रख कर अगर संकल्प करके दान कर दें तो हमारा मनमौजी जो है कृत्य वो शास्त्रीय कृत्य तो होगा नहीं, अभी तो विप्लवकारी ही होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें शास्त्र प्रमाण होते हैं, हमारी इच्छा और हमारा जो निजी चिंतन है वह प्रमाण नहीं होता। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि, भगवान स्पष्ट कहे हैं। और अगर यह कहोगे शास्त्र विधि को छोड़कर तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि का परित्याग करके मनमौजी करने वाला व्यक्ति तो न इसी लोक में कुछ प्राप्त कर सकता, न ऊपर लोक में कुछ प्राप्त कर सकता, और परम गति तो खैर दूर ही बात है। तो भक्त जो वास्तव में होगा वो मानेगा, शास्त्रीय बात को मानेगा, बताए जाने पर कहेगा कि हाँ मेरे भगवान का यह आदेश है, इसको तो मानना चाहिए। और जो भक्त नहीं होगा, भक्ति का ढोंग करेगा, मनमौजी को ही भक्ति समझेगा, वो व्यक्ति तो कहेगा कि तुम लोग शास्त्र अपना पकड़े रहो। गोपियों का उदाहरण देने लगेगा, अरे गोपियां क्या थीं, एताश्च श्रुतयः सर्वा व्रजे गोप कुमारिका, ये सब के सब गर्ग संहिता में भी है, निग्रहागमों में भी हम लोग यह कहते हैं। तो कहते हैं कि जितनी गोपियां थी वह तो श्रुति की शब्द ब्रह्म की अवतार भूता थी, अथवा किंवा कुछ ऋषि महर्षि भी पद्म पुराणोक्त मत से पूर्व काल के ऋषि महर्षि भी वहाँ रासमंडल में दिव्य प्रवेश के निमित्त उतनी तपस्या करके सदाचरण करके वहाँ आए हुए थे। उसके बाद भी गोपियों ने यह थोड़ी कहा कि तुम भी ऐसा ही करो, वो तो उनकी निजी साधना पद्धति थी। और निजी साधना पद्धति के बाद भी भगवान ने उद्धव जी के माध्यम से उनको ज्ञान दिलवाया और श्री राधा भगवती के माध्यम से उद्धव जी की भक्ति को पुष्ट किया। राधा भगवती ने जब उद्धव जी लौट रहे थे तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का उपहार दिया, एक प्रकार से उद्धव जी को एक बिदागिरी में भेंट स्वरूप प्रदान किया है। तो प्रतिष्ठा के विषय में हम बता रहे थे आपको, देवताओं की प्रतिष्ठा, विशेष करके भगवान
कृष्ण के विषय में बता रहे थे। आपको लड्डू गोपाल का जो बाल गोपाल का ध्यान है ये सब तो बता ही चुके थे। कर्म दीपिका, क्रिया दीपिका क्या है, क्रम दीपिका के आधार पर। हाँ, तो मत्स्य पुराण में कहते हैं, सौवर्णी राजती वापी ताम्री रत्नमयी तथा शैल दारुमयी वापी लौह शंखमयी तथा रीतिका धातु युक्ता च ताम्र कांस्यमयी तथा शुभ दारुमयी वापी देवतार्चा प्रशस्यते अंगुष्ठ पर्वचारभ्य वितस्तिम यावदेव तो गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधये। स्वर्णमयी प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, तांबे की प्रतिमा, रत्न स्फटिक इत्यादि की या माणिक्य पन्ना इत्यादि की प्रतिमा, वृक्ष उसकी लकड़ी से बनी प्रतिमा या पर्वत की बनी प्रतिमा मतलब पत्थर की बनी प्रतिमा, लोहे से बनी प्रतिमा, शंख से बनी प्रतिमा, और रीतिका कहते हैं पीतल को, पीतल से बनी प्रतिमा, या तांबे और कांस्य को मिलाकर जो उसका जो घटक बनेगा उसकी प्रतिमा, ये सब जो है देवताओं की पूजन में प्रशस्त मानी गई हैं। अब घर में अगर आपको प्रतिमा पूजन करना है तो ध्यान रखें कि अंगूठे से छोटा ना हो और बित्ते से बड़ा ना हो, वह देव विग्रह। हाँ, अगर विशेष आपके पास प्रबंध है और विशेष राजोपचार से पूजन करना चाहते हैं, एकदम प्रासादवत पूजन करना चाहते हैं, तो 16 अंगुल तक मतलब लगभग सवा बित्ते से थोड़ा सा अधिक वो आप कर सकते हैं पूजन। लेकिन उससे भी ऊपर चाहिए तो फिर घर में नहीं, उसके लिए आपको अलग से एक वास्तु शिखर इत्यादि, ध्वज स्थापन, शिखर स्थापन इत्यादि करना चाहिए। ये शास्त्रीय बात है। अब इसमें जो लौहमयी है वो पांचरात्रा गमों के अनुसार जो है सो सोना, चांदी और तांबा, कहीं कहीं इनको त्रिलोह की संज्ञा दी गई है। ये एक तांत्रिक मत है, तो कहीं कहीं उस अर्थ को भी ग्रहण किया जाता है। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के अध्याय 38 के श्लोक 22, 23, 24 का आप अवलोकन करें तो यहाँ पर वर्णन स्पष्ट है कि प्रमाणहीनाम प्रतिमाम तथा लक्षण वर्जिताम आवाहिताम च विप्रेन्द्रैर्नाविशन्ति दिवौकसः आविशन्ति तु ताम नित्यं पिशाचा दैत्य दानवा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मानहीनाम विवर्जयेत् चित्र लक्षण संयुक्तम प्रशस्तम सर्वमुच्यते। जिस प्रतिमा में उसकी आकृति का शास्त्रीय ध्यान नहीं रखा गया है, हर देवता की प्रतिमा का अलग अलग नियम है। जब देवता में भी जैसे आप भगवान विष्णु की ही आराधना कर रहे हैं तो पद्मनाभ स्वरूप का, केशव स्वरूप का, लक्ष्मी नारायण स्वरूप का, पर्यंक साई नारायण का, क्षीरोद साई नारायण का, मतलब अलग अलग नाम के आधार पर भी उनकी प्रतिमा के अलग अलग स्वरूप बन जाते हैं। तो चतुर्व्यूहात्मक, अंतर्व्यूहात्मक बहुत से प्रभेद हो जाते हैं उन प्रतिमाओं के। तो भगवान वही है, तत्व वही है, लेकिन अलग अलग नाम, गुण, उपाधि के साथ उनका स्वरूप भी अलग अलग रूप में शास्त्र वर्णित करते हैं। और उनकी प्रतिमा का वैसा लक्षण बनना चाहिए, कितने अंगुल की नाक, कितने अंगुल का कान, कितने अंगुल की दूरी, पूरा एक एक अंग का पूरा एकदम निश्चित परिमाण बताया गया है। और ये सारे की सारी बातों का बोध हमारे शूद्र वर्ण के शिल्पकारों को था। तब देखिए क्या गजब गजब देव विग्रहों का उन्होंने निर्माण किया है। तो कैसे जाने अगर उस शिल्प शास्त्र का उन्होंने विधिपूर्वक अध्ययन नहीं किया, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जो लोग आरोप लगाते हैं। तो इतने दिव्य दिव्य कलाकृतियों का, इतने दिव्य कौतुकों का उन्होंने देव विग्रहों का शास्त्रीय परिमाण के साथ, शास्त्रीय मर्यादा के साथ कैसे निर्माण कर दिया। आज के जैसा थोड़े कि रमजान में अली भाई तराश रहे हैं भगवान की मूर्ति। अली भाई क्या शिल्प शास्त्र पढ़ेंगे शास्त्रीय विधि से? वो तो हमारे शिल्प बंधुओं का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ राजनीतिक चक्कर में तो राम मंदिर के यहाँ पहली मिट्टी रखेगा मुसलमान, राम मंदिर की पहले कलश अभिषेक करेगा मुसलमान, मूर्ति बनाएगा मुसलमान। तो भैया पूरी जमीनें उसको दे देता, तुम खुद ही मुसलमान बन जाता। जब सब उसी करना है तो हमारे राम जी का अपमान कर रहे हो तुम ना। फिर क्या पूरे भारत के सारे हिंदू शिल्पकार मरिए गए थे कि तुमको उनकी आवश्यकता लेनी पड़ी? लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स बाजी चल रही है। यहाँ तो कार्यालय बनाने की बात है, मंदिर कम और कार्यालय अधिक बनाओगे तुम। भगवान तो भगवान ही रहेंगे, भगवान के ऊपर बैठोगे तुम ट्रस्टी बनकर। तो ये जो है सो जब तक जिंदा रहोगे तब तक कुछ फल भोगो, फिर तो शास्ता व्यवस्थो यमः के यहाँ तुम्हारा हिसाब होना ही है। तो अगर प्रतिमा का लक्षण सही नहीं है, प्रतिमा का जो परिमाण है, प्रतिमा का जो मान है वह शास्त्रीय नहीं है, तो उसमें आप आवाहन करेंगे तो देवता नहीं आते, उसमें भूत प्रेत पिशाच आकर बैठ जाते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे अपने मन से बनाकर, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा जा रहा है ना, कोई काल्पनिक बात भी नहीं कह रहे हैं, आपको एक शास्त्रीय मर्यादा की बात बता रहे हैं। आविशंत्य तो ताम नित्यम पिशाचा दैत्य दानवा। तो प्रतिष्ठा करने से पहले ही आपकी प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों से युक्त होनी चाहिए। अब और उसके बाद फिर नित्य जो है आपको अलग अलग व्रतों में, उपवासों में, है ना, गौ सेवा, विप्र सेवा, दान इत्यादि करना है। घर की प्रतिमा को स्थापित करके छोड़ नहीं देना है, उसकी रोज पूजा करनी है। द्विजम गाम कांचनम चैव दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा गृहम व्रजेत स्वगेहस्थाम ततः पुण्याम प्रतिमाम चापि पूजयेत। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 20 के श्लोक 171 में कहते हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि प्रतिमा के स्थान पर अगर चित्र की पूजा करना चाहें तो क्या है? तो चित्र को देखिए, कहते हैं बिंबालय, बिंबालय प्रतिष्ठा होती है भगवान की,
या चित्र प्रतिष्ठा भी कहते हैं कहीं कहीं, और बिंब प्रतिष्ठा भी कहते हैं। बिंब शब्द से कहीं कहीं प्रतिमा को भी बताया गया है, लेकिन उसको मुख्यतया चित्र प्रतिष्ठा, बिंब प्रतिष्ठा कहते हैं। उसमें जलाधिवास इत्यादि नहीं होता, क्योंकि चित्र खराब हो जाएगा फिर उसमें जो चित्रकारी की गई है। लेप्य प्रतिमा भी कहते हैं, उसमें लेपन किया गया है रंगों का ना, तो लेप्य प्रतिमा, दीवार पर भी चित्रकारी करके भगवान की स्थापना करते हैं। कुल देवी इत्यादि की कई बार दीवारों पर प्रतिष्ठा होती है या ऐसे चित्र में, तो उसमें जलाधिवास इत्यादि नहीं होता, और उसमें षोडश न्यास भी नहीं होता। विशेष करके दशावतार का तो नहीं होता है जहाँ तक हमारी जानकारी है, कहीं अगर होता होगा तो हमको प्रमाण आप लोग दीजिएगा। और उसके बाद सामान्य जो है सो आंग ह्रीं क्रौंग यंग रंग लंग वाला तत्वन्यास इत्यादि करके, और सामान्य उसका त्वक पाणि पाद पायुपस्था का जो करते हैं। अब सारा मंत्र तो यहाँ बताना न उचित है न संभव है, उसके लिए संक्षिप्त पद्धतियाँ हैं, गीता प्रेस के नित्यकर्म पूजा प्रकाश में भी दी हुई हैं। जो पार्थिवार्चन का जो मंत्र है उसमें शिव जी का बदल बदल कर उस देवता का नाम जोड़ते जाइए तो भी वो काम चल जाता है। केवल मंत्र तो लगभग प्रतिष्ठा का वही रखते हैं, हृदय से वहाँ पर न्यास करते हैं, तत्व मुद्रा का प्रयोग करते हैं, सन्निधान मुद्रा का प्रयोग करते हैं, आवाहन मुद्रा का प्रयोग करते हैं, वो सब कर्मकांडीय विधि है। और कोई ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण भी, बहुत विद्वान न भी हों लेकिन सामान्य स्तर का बोध उनको शास्त्र का हो, तो उतना तो करा ही देते हैं, उनसे भी एक बार करवा लेनी चाहिए। अब जो शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति होंगे वो तो अपने घर में अप्रतिष्ठित प्रतिमा के पूजन में रुचि रखेंगे नहीं। अगर करते भी रहे होंगे तो इन बातों को जानने के बाद बिना कोई झगड़ा झंझट के एक प्रतिष्ठा कर लेंगे और फिर पूजन अपना नियमित रखेंगे। लेकिन जिनको थेथरे करना है, वो उनको लग रहा है कि हम इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान आ ही जाएंगे, तो भगवान अगर आ जाएँ तो भैया बहुत अच्छी बात है, और अगर न आए तो कम से कम अपना परलोक बनाने के लिए तुम अगर एक आध घंटे की मेहनत से अगर प्रतिष्ठा कर या करवा लेते हो तो क्या बुरा है इसमें। भगवान की ही सेवा के लिए तो कर रहे हो, हम कोई अपना कपड़ा थोड़ी धुलवा रहे तुमसे, अपना पैर थोड़ी दबवा रहे तुमसे, भगवान के लिए ही तो कहा जा रहा है, और भगवदोपदिष्ट शास्त्र से ही तो कहा जा रहा है। हम कोई अपने मन से तो किताब लिखकर तुमको बता नहीं रहे, भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के द्वारा, भगवान के ही द्वारा वर्णित शास्त्रों में जो रहस्य बताया गया है उसी के अनुरूप तुमको काम करने कहा जा रहा है। तो इसमें एक संक्षिप्त आवाहन मंत्र है, मैं पढ़ देता हूँ, 2 बार पढ़ देता हूँ। सर्वत्र गोसि भगवन किल यद्यपित्वाम, ये अब बता रहा हूँ परमेश्वर संहिता की क्रियाकांड के अध्याय 15 से। ये बहुत बड़ा अध्याय है, एक ही अध्याय में 1000 से अधिक श्लोक हैं। ये पूरी प्रतिष्ठा विधि है। अब 1000 श्लोक में जो प्रतिष्ठा विधि है उसको हम कैसे आपको बता दें, एक तो वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो जा रहा है। तो परमेश्वर संहिता के क्रियाकांड के अध्याय 15 में हजारों श्लोक एक ही अध्याय में, और पूरी प्रतिष्ठा विधि उसमें लगभग सब महत्वपूर्ण विषय संकलित कर दिया गया है। तो उसमें जो श्लोक संख्या 356 और श्लोक संख्या 357 है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वत्र गोसि भगवन किल यद्यपित्वाम आवाहयामि हि यथा व्यजनेन वायुम गूढ़ो यथैव दहनो मदनादुपैति आवाहितोपि हि तथा त्वमुपैषि चार्चाम। इसमें 2 भाव हैं। एक भाव तो यह कहता है कि भगवान, हवा तो सर्वत्र है, वायु तो सर्वत्र है, लेकिन हम उसका अनुभव ठंडक के रूप में नहीं कर पाते, उसके लिए पंखे की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे आप सर्वत्र हैं लेकिन आपका अनुभव हम वहाँ नहीं कर पाते, इसलिए प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे वायु तो है सर्वत्र, वायु सर्वत्र को महान, लेकिन उसका हम व्यजन के माध्यम से, पंखे के माध्यम से अनुभव करते हैं, वैसे ही आप सर्वांतरयामी सर्वव्यापी परमात्मा की हम इस प्रतिमा में प्रतिष्ठा करके आपका अनुभव करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम आपका आवाहन करते हैं, आप हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए। और पूजन के लिए जो आवाहन के लिए जो मंत्र है वो क्या कहते हैं? मालाधराच्युत विभो परमार्थ मूर्ते सर्वज्ञनाथ परमेश्वर सर्वशक्ते आगच्छमे कुरु दयाम प्रतिमां भजस्व पूजां गृहाण मदनुग्रह काम्य याद्य। ये भगवान से निवेदन किया जाता है कि हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हे नारायण, आप यहाँ पर आएँ और आप इस प्रतिमा में सन्निहित हों, आपका सन्निधान यहाँ बने और हमारे द्वारा की गई पूजा को आप हमारे ही ऊपर अनुग्रह करने के लिए स्वीकार करें। ये एक प्रार्थना मंत्र पढ़ते हैं। अब श्रीमद्भागवत महापुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है। पाताल खंड देख लीजिए पद्म पुराण का, श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंध देख लीजिए। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता चला चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम।
भगवान की जो प्रतिष्ठा है दो प्रकार की होती है, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा घर में होती है सामान्यतया, या मंदिरों में भी होती है, तो उत्सव इत्यादि के लिए जब भगवान को बाहर निकालते हैं या नगर भ्रमण के लिए निकालते हैं तो वह जो है चल प्रतिष्ठा कहलाती है। चल प्रतिष्ठा में मूर्ति का जो आधार है वो एकदम सटा हुआ नहीं रहता, उनको शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार उठाकर अन्यत्र स्थापित किया जाता है। कहीं भी उठाकर नहीं रख देना है, जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े शास्त्रीय मर्यादा के अनुपालन में उनको वैसा किया जाता है। अब पत्थर की बनी, लकड़ी की बनी, लोहे की बनी, लेपन से बनी मतलब चित्र इत्यादि, लिखित से बनी, लेख्या में क्या हो जाता है, कई बार यंत्रात्मिका प्रतिमा भी होती है जिसमें कुछ वर्णों का न्यास लिखना पड़ता है उन अंगों में। और सैकती, सैकती कहते हैं बालू से बनी प्रतिमा को। और मनोमयी, अगर कोई प्रतिमा न हो तो मन से आप कल्पना करके भगवान के विग्रह का एक बनाते हैं ना ध्यान। मणिमयी, मणिमा से बनी, ऐसे 8 प्रकार की प्रतिमा बताई गई है। तो चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा, चल अचल दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है। सामान्यतया देवालय में अचल प्रतिष्ठा और घर में चल प्रतिष्ठा होती है। अब कहाँ कहाँ जो है वो देवता नहीं आते हैं, इसके विषय में शास्त्रों में कहते हैं, वैष्णवागमों में ही, मद्य मांसासनम यत्र दुर्गंधि भक्षणादिकम दुष्टपानादिकम यत्र देवास्तत्र न वसंति न, देवास्तत्र वसंति न। जहाँ पर मद्य मांस इत्यादि का प्रयोग होता हो, दुर्गंध से युक्त चीज़ों का भक्षण होता हो, जहाँ पर दुष्ट पान इत्यादि मतलब पूरा एकदम दारू पी के और सो रहे हैं, या अवशुद्ध अवस्था, अवशुद्ध निषिद्ध तत्वों का भक्षण होता, वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। श्वानाश्च शूकरा यत्र गृह भ्रमंति वानरा भ्रष्ट जीवा यत्र संति देवास्तत्र वसंति न। जहाँ पर कुत्ते, सूअर, बंदर और भी अन्य कोई भ्रष्ट जीव वहाँ पर भ्रमण करता हो, वहाँ पर देवता नहीं रहते। विधिहीना प्रतिष्ठा जलपुष्पम प्रपूजनम स्तुतिहीन प्रवेशश्च देवास्तत्र वसंति न। जहाँ जो प्रतिष्ठा की गई है वह विधिहीन प्रतिष्ठा है। विधिहीन प्रतिष्ठा मतलब आपने उचित तरीके से प्रतिष्ठा नहीं की, तो अप्रतिष्ठित भी विधिहीन प्रतिष्ठित ही है। रख तो दिए तो प्रतिष्ठा तो है उसकी, लेकिन विधि तो नहीं है ना, तो विधिहीन प्रतिष्ठा ही अप्रतिष्ठा भी कही जा सकती है। अथवा जहाँ पर बिना जल पुष्प के ही आप पूजा कर रहे हैं, अब अशुद्ध हैं, सूतक में चले गए, रजस्वला हो गए, तब तो अलग बात है, वहाँ तो आपको शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ही चलना है। लेकिन जहाँ पर शास्त्रीय मर्यादा कह रही है कि पूजन करो, वहाँ जल के बिना, पुष्प के बिना, कम से कम कुछ नहीं तो भैया एक फूल जाकर एक लोटा जल ही चढ़ा दो, लेकिन उतना भी जहाँ नहीं हो रहा है। अथवा अगर बिल्कुल आप जैसे अगर आप जैसे असमर्थ हैं, जैसे बहुत बूढ़े हो गए हैं या अकेले रहते हैं, घर में बीमार पड़ गए, और आप भगवान की नित्य पूजा करने में समर्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि आप नहाएंगे तो फिर स्वास्थ्य हानि हो जाएगा, बिना नहाए पूजन कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में केवल स्तुति मात्र से भगवान की पूजा करने का विधान है। तो जहाँ ये सब कुछ भी न हो, न विधिपूर्वक प्रतिष्ठा ही है, न कम से कम जल पुष्प से ही अर्चन हो रहा है, और न कहीं कम से कम स्तुति ही हो रही है भगवान की, तो वहाँ देवता नहीं रहते हैं। रहेंगे भी क्यों भाई। अब भृगु संहिता के यज्ञाधिकार में कहते हैं 34वां अध्याय जो है, वहाँ देखिए 2 और 3 श्लोक, ये न प्रकारेण आविरास्ते धरातले अर्चावतार रूपेण भक्त सौलभ्य हेतवे स्वयं व्यक्तम च दिव्यम च सैद्धम पौराणमेव च पौरुषम चेति कथितम स्थलानाम पंचकम बुधये। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन भक्तों पर अनुग्रह करने के उद्देश्य से वो 5 प्रकार से अवतार ग्रहण करते हैं। अर्चावतार, उस अवतार की पूजा होनी है, वो अर्चन होना है उस स्वरूप का, इसलिए उसको अर्चावतार कहते हैं। तो अर्चावतार स्वरूप से वो आते हैं 5। और भक्त सौलभ्य हेतवे, हमारा भक्त सहजता से, सुलभता से हमें प्राप्त कर ले, इसके लिए आते हैं। तो 5 प्रकार के क्या है? स्वयं व्यक्त, जहाँ स्वयं व्यक्त का अर्थ है जैसे भगवान नृसिंह आए तो खंभा फाड़ कर आए, वहाँ उनकी किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की, तो स्वयं भगवान वहाँ व्यक्त हो गए। दिव्य, जहाँ भगवान जो हैं वो दिव्य मार्ग के आश्रय में रहने वाले दिव्यागमों के उपासक, दिव्य से भाव यहाँ पर है दिव्यागमों के उपासक आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हों। और सिद्धम, जहाँ पर भगवान जो हैं सो आए तो जरूर, लेकिन वहाँ पर नित्य रह गए। जैसे नृसिंह भगवान खंभे के रूप में आए, लेकिन अभी वो खंभे से निकले, लेकिन अभी वो खंभा कहाँ है ये तो नहीं बताया जा सकता ना, या उस खंभे में पूजा तो नहीं की जा सकती ना। तो सिद्ध स्थल ऐसे हैं, जो सिद्ध पीठ होते हैं, शक्तिपीठ होते हैं, जैसे भगवान वहाँ आए और फिर भक्तों की कृपा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए वहीं रुक गए, तो सिद्ध स्थल हो गया, वो तपस्थली हो गई। पौराण में वच, पौराणिक आख्यानों में बहुत से तीर्थों का वर्णन है, वहाँ पर भगवान की पूजा होती है। और पौरुष स्थल, जहाँ पर मनुष्यों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की गई है, तो मनुष्यों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा तो घर में भी हो सकती है और गाँव इत्यादि में भी सार्वजनिक देवालयों के रूप में हो सकती है। तो ये 5 स्थान बताए गए हैं। तो अर्चा आगे इसी अध्याय में 34वें अध्याय में ही भृगु संहिता के यज्ञाधिकार के 34वें अध्याय के
130वें श्लोक को देखें। अर्चावतार रूपेण ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे अवतीर्य महाबाहुर भक्त सौलभ्य हेतवे। तो गांव गांव में, घर घर में भगवान का अर्चावतार ऐसे प्रतिष्ठित हो जाता है। और प्रतिष्ठित होने के बाद एक तो आपको विधिहीन प्रतिष्ठा करनी नहीं है, प्रतिमा का भी प्रमाण सही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आवाहन के ही समय भूत प्रेत वहां पर आने लग जाते हैं। और विष्णु संहिता के 25वें पटल के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक के अनुसार कहते हैं कि अगर आपकी प्रतिष्ठा के बाद भी उसमें नियमित शास्त्रीय विधि से सामान्य अर्चन भी नहीं हो रहा है, तब वहां पर भी प्रेत इत्यादि आ जाते हैं और घर में रोग दुख भय इत्यादि का बाहुल्य कर देते हैं। विलंबने तो निष्कृत्या विन्यसेद देव सन्निधि तस्था प्रेता भयम कुर्युर व्याधि शोकादिभिर्नृणाम। यह बात भी है। विश्वामित्र संहिता का 14वां अध्याय देखिए, है ना, दूसरा तीसरा श्लोक देखिए। तेषामंतर बहिरपि व्यापकत्वेन संस्थितः, चाहे यह स्थित दोनों पाठ वेद है, तत्स्य विष्णु और भगवतः प्रतिष्ठा कीदृशी भवेत्। कि भगवान तो अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं, प्राण रूप में भी भगवान हैं, जीव रूप में भी भगवान ही है और परमात्मा रूप में भी भगवान ही है। प्राण रूपी महाविष्णु, नारद पुराण में कहा, जीवो नाम सदाशिव, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि का कथन है। और देहो देवालय प्रोक्तो इत्यादि भी है, शरीर ही मंदिर है, ऐसा स्कंध उपनिषद इत्यादि में भी कहते हैं, स्कंदोपनिषद इत्यादि में। या फिर यह भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो प्राण रूप में, जीव रूप में, परमात्मा रूप में भी भगवान ही प्रतिष्ठित हैं। फिर अलग से जो अंदर है, बाहर है, सर्वत्र व्याप्त है, उसकी अलग से प्रतिमा में प्रतिष्ठा कैसे होती है? तब इस पर बताया कि तस्य विष्णु और भगवतः प्रतिष्ठा कीदृशी भवेत्, क्यों होती है, क्या आवश्यकता है? तब कहे कि मंदबुद्धि लोगों में यह प्रतीति नहीं है, उनको यह अनुभव नहीं है कि सर्वत्र परमात्मा है, इसीलिए उनके लिए ऐसी प्रतिमा प्रतिष्ठा का, पूजन का विधान है। एक बार जब ब्रह्मनिष्ठा संसिद्ध हो जाए तो अंदर बाहर सर्वत्र उसको परमात्मा चिंतन होने लगता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, लेकिन ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो उस स्थिति में वह जब तक इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ है तब तक प्रतिमा विशेष का पूजन करके भगवान की सेवा करे। और जब परमात्मा निष्ठ हो जाए तब तो खैर कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं, कोई नियम धर्म नहीं, कोई शरीरगत आधि व्याधि भय शोक तृष्णा बुभुक्षा नहीं उसकी, वो तो ब्रह्मनिष्ठ संत हो गया, फिर वो परमात्मा तत्व में अवधूत वृत्ति से लीन हो गया। इसीलिए कहा तथा ही मंद बुद्धि नाम विश्वासाया विधीयते, मंद बुद्धियों को विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान हैं, ये प्रतिष्ठा विधान बताया गया। और इसी अध्याय के आगे 44वें श्लोक में कहता है विधान कि भक्त को चाहिए कि प्रतिष्ठा करने से पहले भगवान को कहे कि इसीलिए इस बिंब में, इस चित्र में या इस प्रतिमा में हमने आपका स्वरूप गढ़ा है प्रभु, और अपने भक्तों के हित की कामना से आप इसमें प्रतिष्ठा को स्वीकार करें, प्रतिष्ठित हो, हम पर कृपा करें, ऐसी अनुमति लेनी चाहिए भगवान से। प्रकल्पितमिदं विश्वम त्वद्भक्त हित काम्यया प्रतिष्ठां कर्तुमिच्छामि प्रसीद परमेश्वर। अब कहते हैं कि घर में प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है। अब देखिए, घर में प्रतिष्ठा की आवश्यकता सत्ययुग में तो नहीं थी, ये सब त्रेता युग से प्रारंभ हुआ है, जैसा कि शास्त्रीय मत है। अगर उस युग में कोई करना चाहे घर में तो मना ही नहीं थी, लेकिन लोग करते नहीं थे क्योंकि इतना सत्वगुण उनमें था कि देवताओं का तो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता था। तो प्रत्यक्ष बुला के जब पूजा कर सकते हैं तो अलग से मूर्ति बना के क्यों करें घर में। तो कृते तु देवायतने विधानम ना भवच्छितौ केवलम ही तदा ह्यासित प्रत्यक्षेण नराधिप। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड के अध्याय 93 से मैं बता रहा हूँ, श्लोक संख्या 1 से 5 तक देख लीजिए, प्रारंभ में ही है 93वें अध्याय का, खंड 3 है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। कहते हैं कि जब देवताओं का प्रत्यक्ष आना जाना था तो मंदिर में या घर में ऐसे अलग से पूजन की आवश्यकता नहीं थी सत्ययुग में, तो देवताओं का प्रत्यक्ष पूजन कर लिया करते थे लोग। और ऐसे तो त्रेता युग और द्वापर युग में भी देवताओं का प्रत्यक्ष आना जाना होता रहता था, लेकिन उतना नहीं होता था, सबके लिए सुलभ नहीं थे, इसीलिए फिर वहाँ घर में या मंदिर में अलग से पूजन का विधान था। कुछ विशेष भक्ति ज्ञान तपस्या वाले भक्त ही प्रत्यक्ष पूजन कर पाते थे, और कलयुग में तो खैर वो भी नहीं है, इसलिए कलयुग में तो प्रतिष्ठा कर्म विशेष करके महत्व रखता है। कृते तु देवायतने विधानम ना भवच्छितौ कैवलम ही तदा ह्यासित प्रत्यक्षेण नराधिप प्रत्यक्षेणापि दृश्यन्ते त्रेता द्वापरयोर्जनाः देवानां प्रतिमाः कृत्वा पूजयन्ति यथाविधिं। गृहे प्रतिष्ठा तत्रापि त्रेतायां तु प्रवर्तिता द्वापरे चाप्यरण्येषु ऋषिभिस्तु ततः कृता तेषां संपूजनं नित्यं सिद्धैस्तु क्रियते नृप प्रतिष्ठा मात्र करणान् निवृत्ता ऋषयस्तु ते कलौ प्रवृत्तः सर्वोऽयं जत् प्रतिष्ठा करणो जनः ज्ञानं परम कृतयुगे त्रेतायां च तपः परम द्वापरे तु तथा ज्ञेयं प्रतिष्ठा तो कलौ युगे। ये सब श्लोक आपको मैंने बताया। अब भगवान की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ होनी चाहिए, तो आपको बताया स्वयं व्यक्त स्थान पर, दिव्य स्थान पर, सिद्ध स्थान पर, पौराण स्थान पर और पौरुष स्थान पर, 5 जगह भगवान की हो सकती है पूजा। श्री प्रश्न संहिता का 53वां अध्याय देखिए। सिंधु तीरे, नदी कूले या सरित कूले, ग्रामे वा विपिनादि के, समुद्र तट पर पूजन कर सकते हैं,
जैसे घर में भगवान की पूजा करने के लिए बहुत विशेष प्रबंध आप नहीं कर सकते प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि भाई रोज तो पूजा कर लेंगे एक छोटा सा पूजा कक्ष में भी, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा विशेष उत्सव आदि चाहते हैं तो नदी के तट पर चले जाए, समुद्र के तट पर चले जाएं, या गांव में कोई सार्वजनिक स्थल हो वहां चले जाएं, जंगल चले जाएं। पत्तने व पर्वताग्रे स्वयं व्यक्तादि भेदता है। पत्तन कहते हैं जहाँ पर आयात निर्यात इत्यादि का कार्य हो उसको भी पत्तन कहा जाता है। हमने अपना पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें इस बात को हमने पुष्ट किया था। जगताम क्षेम लाभाय। अब इसमें प्रतिष्ठा कितने प्रकार की होती है, तो इसमें वेदशिरा मुनि के प्रश्न करने पर भगवान ने उपदेश किया कि प्रधानता से दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, स्वार्थ प्रतिष्ठा, परार्थ प्रतिष्ठा। परार्थ प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? जगताम क्षेम लाभाय दुष्कृताम निधनाय च संस्थितो वासुदेवस्तु परार्थ इति कथ्यते। जिस प्रतिष्ठा में यह भाव बने कि संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए और जो अधर्मी लोग हैं उनके विनाश के लिए भगवान की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो परार्थ प्रतिष्ठा कहलाती है। उत्कृष्ट पर शब्दोयम अर्थो मोक्षादि लक्षण यस्मात् सलभ्यते स्वयं परार्थ परिकीर्तितः। पर शब्द उत्कृष्टता के अर्थ में है और अर्थ शब्द मोक्ष के तात्पर्य में है। तो परार्थ मतलब जो मोक्ष कामना से करे प्रतिष्ठा उसको भी परार्थ प्रतिष्ठा कहते हैं। स एव सर्वफलद सर्वेशा मुक्तिदायक तस्मात् सर्वजनैः परार्थ पुरुषोत्तम। और जिस मंदिर में जिस श्री विग्रह में परार्थ प्रतिष्ठा की गई हो वह परार्थ प्रतिष्ठा तो हर व्यक्ति के द्वारा पूजनीय होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सब कर सकते हैं। हाँ, अब सीधे मूर्ति छू छू कर नहीं करना है, लेकिन उसमें सभी पूजन अपने अपने अधिकारानुसार कर सकते हैं। मुख्य याजक तो एक ही होता है कोई, उसी के माध्यम से शेष जन अपनी अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और अपने अपने घर में अगर परार्थ प्रतिष्ठा न करके स्वार्थ प्रतिष्ठा की जाए, अपनी निजी रूप से की जाए, तो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी व्यक्ति अपने घर में भगवान की अपने अपने घर में निजी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उसको स्वार्थ कहते हैं। अथवा अगर सार्वजनिक प्रतिष्ठा भी करें लेकिन सभी लोगों के कल्याण का चिंतन न करके या मोक्ष का चिंतन न करके, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारा जो है सो घर में बालक हो जाए, हमारी कन्या का विवाह हो जाए, हमारा जो है धन दौलत धन संपत्ति वो बढ़ जाए, ये सब के अगर चक्कर में अगर करते हैं तो फिर वह स्वार्थ प्रतिष्ठा कहलाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राद्य स्वस्व सदमनि स्थापितो देवदेवस्तु स्वार्थ इत्यभिधीयते। पश्वा राम गृह क्षेत्र पुत्राद्या स्वार्थ संपदः तन्मात्र दाना तद्देव स्वार्थ संपरिकीर्तितः। अब श्री प्रश्न संहिता का ही, पहले मैं इनको प्रश्न संहिता कहता था, श्री नहीं लगाता था, तो प्रश्न संहिता ऐसे मैं कहता था। तो एक दिन स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज ने हमको टोका, मार्गदर्शन ही किया। टोका मतलब कुछ गलत देखेंगे तो बोलेंगे ही, जैसे मेरी भी वृत्ति है, कुछ गलत देखता हूँ तो बोलता हूँ, तो द्वेष बुद्धि से थोड़ी बोलता हूँ, ये कहने के लिए कि हाँ भाई शास्त्र इसमें ऐसा कहते हैं, आप ऐसा चिंतन कर रहे हैं, तो इसके लिए कहता हूँ। तो एक बार हमने स्वामी जी से पूछा भी था कि हम इतना कुछ बोलते रहते हैं, आपके विषय में भी दो चार बातें हम बोले हैं, तो आपको बुरा तो नहीं लगा? क्योंकि अब जिससे व्यक्तिगत परिचय है उनसे तो हम बात इस विषय में करते हैं। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अगर आप शास्त्रीय बात को जानकर और चुप रह जाते और हमारा उपहास करने के लिए कुछ कहते, मूर्ख सिद्ध करने के लिए कुछ कहते, तो हमको बुरा लगता। लेकिन अगर शास्त्रीय बात को जानकर आप शास्त्रीय बात बताने के लिए कोई बात कह रहे हैं, तब तो ये हर्ष का विषय है, ये तो प्रसन्नता का विषय है। तो ये औदार्य उनका बड़ा हमको अनुकूल लगा, और ये औदार्य होना चाहिए महात्माओं में, ये संतत्व का लक्षण है। कहे कि अगर शास्त्र की बात को आप जान रहे हैं तो आपको बताना आपका कर्तव्य है, और अगर आप बताने के लिए बता रहे हैं, शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जानबूझकर अगर आप ज्ञान को छिपा लेंगे और ज्ञान को नहीं बताएंगे, शास्त्रीय बात को नहीं बताएंगे, तब तो आपको तब हमको बुरा लगेगा। यदि आप जानते हैं और उस बात को फिर नहीं बताएंगे तब बुरा लगेगा। ये स्वामी जी ने कहा था। ऐसे भी भगवान ने स्कंद पुराण में कहा ही है कि ज्ञानम संप्राप्य संसारे यह परेभ्यो न यक्षते ज्ञान रूपी हरिश तस्मै प्रसन्न एवं नेक्षते। अगर किसी के पास शास्त्रीय बात का बोध है या ज्ञान है तो चाहिए कि अधिकारी जनों के समक्ष उसका प्रकाशन करे। यदि वह नहीं करता है तो फिर ज्ञान रूपी परमात्मा उससे रुष्ट हो जाते हैं, वह ज्ञान ही उसको ब्रह्मराक्षस बना देता है। तो स्वामी जी ने बताया कि इस ग्रंथ का नाम प्रश्न संहिता नहीं है, इस ग्रंथ का नाम है श्री प्रश्न संहिता, क्योंकि भगवती श्री ने यह प्रश्न भगवान से किया है इस ग्रंथ के विषय में जो बात है। तो अच्छा, पढ़े हम भी हैं। श्री प्रश्न संहिता में ये जो नामकरण है, कहते हैं श्री प्रश्नमिति यच्छास्त्रम श्रियो वक्त्रात्वया श्रुतम मोक्षदम सर्वशास्त्रार्थ सारमाराधनादिकम। पढ़े हम भी हैं ये बात कि श्री भगवती ने, लक्ष्मी देवी ने प्रश्न किया और श्री के वक्त्र के द्वारा फिर भगवान से सुनकर फिर श्री के वक्त्र के द्वारा आगे ऋषि महर्षि जाने। तो इसीलिए मोक्ष देने वाले सर्वशास्त्रार्थ सार को श्री प्रश्न संहिता कहते हैं। पढ़े हम भी है, लेकिन क्या है कि हर बात हर समय दिमाग में रहती नहीं है। जैसे भगवान जो 4 बार अवतार लिए, अब श्री भाष्य ऐसा तो है नहीं कि स्वामी विद्याभास्कर जी पढ़े नहीं हैं,
ये ऐसा नहीं गीता पर श्री रामानुजाचार्य जी का, वेदांत देशिक जी का मत नहीं पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि बोलने के समय हर बात हर समय दिमाग में नहीं रहती। तो उस समय हमने पढ़ा था तो हमने कह दिया कि यहाँ पर ये बात है। ऐसे ही ये हम भी पढ़े थे लेकिन याद नहीं था उस समय, स्वामी जी ने कहा तो हमें स्मरण हुआ आया कि आप तो सही बता रहे हैं, आगे से इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये होना चाहिए और यही मेरा काम है। लोग इसको निंदा समझ लेते हैं, निंदा करने के लिए नहीं। अब कोई बिल्कुल ही अशास्त्रीय पाखंडी निकल जाए तो उसके साथ तो खैर अपनी बनी ठनी रहेगी, वो तो मल्ल युद्ध हो जाएगा वहाँ पर, बिल्कुल ही कोई पाखंड हो। लेकिन सत्संप्रदाय अंतर्गत कोई सत्संप्रदाय निष्ठ शास्त्रज्ञ आचार्य हों तो वहाँ पर एक दूसरे की प्रज्ञा का सदुपयोग करना चाहिए। एक नहीं सर्वम जानाति के अनुसार हर व्यक्ति हर कुछ नहीं जानता, न हम सर्वज्ञ हैं न आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ तो परमात्मा है ना, सर्वज्ञता जीव का नहीं ब्रह्म का लक्षण है। सर्वज्ञता सर्वगता ये सब जीव का नहीं ब्रह्म का लक्षण है। और जीवत्व की स्थिति में जब तक चेतन रहेगा तब तक तो वह सर्वज्ञ हो नहीं सकता। तो सर्वज्ञता का दंभ अगर पाल भी ले कोई तो सर्वज्ञ हो नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए चाहिए कि आचार्यों को चाहिए, और मैं भी इसका पालन करता हूँ, आचार्यों से भी अपेक्षा करता हूँ कि वो पालन करें, कि शास्त्र की जो बात हम नहीं जानते या पढ़ने के बाद भी वो विस्मृत हो रही है, उन बातों को अगर कोई शास्त्रीय दृष्टि से समझाए उसको स्वीकार करना चाहिए। ये शास्त्र निधि है, शास्त्र निधि का संरक्षण तो अनिवार्य है लोक परलोक दोनों की दृष्टि से। तो अब मैं प्रतिष्ठा इत्यादि में बोल रहा था उस समय, कहाँ थे हम? विष्णु धर्मोत्तर से आगे श्री प्रश्न संहिता पर, श्री प्रश्न संहिता पर। तो श्री प्रश्न संहिता के 18वें अध्याय में कहते हैं, भूमा वर्चाम लोहजन्याम शैलीम दारवादि निर्मिताम लोह रत्नज संभूताम सर्वलक्षण लक्षिताम निर्माय चालय मर्त्यैर गृहे वा द्रव्य संचितैः कृत्ता प्रतिष्ठाम पूजादि कर्म कुर्वन्ति साधवः कृत्ता प्रतिष्ठां पूजादि कर्म कुर्वन्ति साधवः फलं च तेषामतुलं भवति इति त्वयोदितं कदाचिदपि देवानामदृष्टिविषयं गतः यदि स्यात् पूजने तेषां मर्चा रूपस्य ते मते लोहादि द्रव्य जातो वा प्रत्यक्षेणाथवा भवान तेषु लोकेषु बहुधा स्थास्यते किम जगन्मय। ये सब प्रश्न इत्यादि किया गया है जिज्ञासुओं के द्वारा। पृथ्वी में जो अर्चा होती है, अब देवलोक की अर्चा तो अलग है, पृथ्वी में जो अर्चा है लोहजन्य अर्चा होती है। तो लोह अनिरुद्ध संहिता इत्यादि बहुत से ग्रंथों में और भी प्रतिमा विधान है। अन्यत्र वैष्णवागम में भी कहते हैं कि सोने से बनी, लोहे से बनी अथवा तांबे से बनी, चांदी से बनी, ये सब जो भी है उसको लौहमयी प्रतिमा भी, कहीं कहीं त्रिलोह प्रतिमा ऐसा भी कहा है। त्रिविधा लोहजा स्मृता ऐसे कहते हैं ना, सौवर्णी राजती ताम्री त्रिविधा लोहजा स्मृता ऐसे करके भी वचन है कि सोने से बनी, चांदी से बनी, तांबे से बनी, इसको त्रिलोहजा या 3 प्रकार की लोहजा प्रतिमा भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ अलग से नहीं बताया कि लोह रत्न समुद्भूता कह दिया या लोह रत्नज संभूता, तो रत्न वाला हो गया, माणी के पन्ना स्फटिक वाला, और लोह संभूताम से आपको सोना चांदी तांबा इत्यादि का भी ग्रहण हो जाता है। लेकिन सर्वलक्षण लक्षिताम ऐसे मनमौजी बना देने से नहीं, शास्त्रीय परिमाण का, शास्त्रीय मान का वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे करके आगे है। और पद्म संहिता के क्रियापाद के 26वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वस्व भूतजातस्य हरिरात्मा स्थितोपि सन मंत्र वीर्याच्च महात्म्य स्थापक कस्य गुरोसता। यद्यपि भगवान तो हर प्राणी के अंदर है, कण कण में है, शुद्धि अशुद्धि सर्वत्र है, लेकिन मंत्र की शक्ति के प्रभाव से उनका वह जो तत्व है, जो ऐश्वर्य है, जो ब्राह्म तेज है, वो गुरु के द्वारा, स्थापक के द्वारा उस प्रतिभा में विशेष करके केंद्रित कर दिया जाता है। जैसे एक आपको लोक उदाहरण से समझाता हूँ। सूर्य है, सूर्य का प्रकाश तो हर जगह पड़ रहा है, चाहे वो विश्यालय हो, चाहे देवालय हो, चाहे विष्ठा हो, चाहे गंगाजल हो, सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र समान रूप से पड़ रहा है। लेकिन यदि आप लेंस ले लें और सामने कागज ले लें और लेंस के माध्यम से उस सूर्य की किरण को परावर्तित करके विशेष कोण वहाँ बनाएं, वहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है। और वही लेंस नहीं था तो अग्नि वहाँ प्रकट नहीं हो रही थी, है सूर्य का प्रकाश सर्वत्र। लेकिन उसी प्रकार से जैसे लेंस के माध्यम से वह उत्प्रेरित हो जाती है, शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, ऐसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी गुरु के माध्यम से, विधान के माध्यम से जब मंत्र शक्ति के द्वारा उसमें प्रतिष्ठित किए जाते हैं, उनकी वह शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, विशेष प्रभावशालिनी हो जाती है। अब इसे सरल करके थोड़ी समझा सकते हैं। इसीलिए कहा प्रतिमायां प्रकर्षेण सन्निधत्ते हरि स्वयं कामान शेषांस्तत्रैव हरेमर्थयते जनः तेन प्रतिष्ठा नामेध मनमर्थम वर्धते भूयि यथा च वह निर्दहनो न दहन व्याप्य तिष्ठति अरणिमथनाद् भूतो जायमानः प्रदुष्यते दहनादीनि कर्माणि करोति च यथा तथम तथा सर्वगतो विष्णुरदृश्य प्राकृतिर्जनैः दृश्यते च प्रतिकृतो मंत्रिणो मंत्र गौरवात्। जैसे आप लकड़ी ले लें दो तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन वही लकड़ी आप रगड़ते जाइए, एक निश्चित घर्षण के बाद उसी से अग्नि उद्भूत हो जाती है ना। ऐसे भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता, अनुभूत तो नहीं होते परमात्मा लेकिन जब एक निश्चित मात्रा में, निश्चित शास्त्रीय विधि से उनका आकर्षण किया जाए, घर्षण किया जाए, पूजन किया जाए, वो परमात्मा तत्व वहाँ से
प्रकाशित हो जाता है। ये कहने का भाव है। तस्मात् सर्वात्मना विष्णु प्रतिष्ठाप्याभिपूजय, इसीलिए भगवान की प्रतिष्ठा करने के बाद उनकी पूजा करे। और शिल्पिभिर निर्मिते बिंबे शास्त्र दृष्टि न वर्तमाना, शिल्पियों के द्वारा जिस बिंब का निर्माण किया गया हो उसको शास्त्र दृष्टि से समझकर जिसका निर्माण किया गया हो, ऐसे नहीं कि मनमौजी, उसकी पूजा करनी चाहिए। अब इसमें भी त्रिविध प्रतिमा होती है। त्रिविधा प्रतिमा में यह है कि सबसे बढ़िया प्रतिमा तो वह है जो आपने स्वयं निर्माण कर ली हो। आपको अगर शिल्प कौशल है आपके पास और आप अगर प्रतिमा बनाने में दक्ष हैं, जैसे हमारे पिताजी, उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष से भगवान जगन्नाथ का, भगवती सुभद्रा का, भगवान बलभद्र का श्री विग्रह स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया है। हमारे यहाँ नित्य उनकी पूजा होती है, रथोत्सव इत्यादि भी बनता है यथाशक्ति यथा समय। तो सर्वोत्तम प्रतिमा तो वैष्णवागमों के ही अनुसार वह है जो आप अपने से भगवान का विग्रह बनाए, क्योंकि एक एक मिनट वो जितना समय आप विग्रह बना रहे हैं बिल्कुल वो तन्मय प्रतिष्ठा होती रहती है उसमें। हालांकि अलग से प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, लेकिन एक तन्मय प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है, मनोमयी प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है। इसमें भगवान है, भगवान है, भगवान का विग्रह बन रहा है, ऐसे चिंतन बनता है। और मध्यम प्रतिमा क्या है? मध्यम प्रतिमा वह है जिसको आपने किसी और व्यक्ति से खरीदा, जैसे बाजार इत्यादि से खरीद कर लाते हैं, वह मध्यम प्रतिमा है। और अधम प्रतिमा वह है जो कि आपको ऐसे ही कहीं ये अशास्त्रीय लक्षणों से युक्त, मतलब कि उसमें शास्त्रीय विधान तो है नहीं, शास्त्रीय परिमाण है नहीं, ऐसे खरीद कर तो लाए लेकिन प्रतिष्ठा इत्यादि न की और सीधे ऐसे ही टीका चंदन सिंदूर करना प्रारंभ कर दिए, वो अधम प्रतिमा है। हालांकि ग्रंथांतर भेद से इसमें भी उत्तम अधम मध्यम अधम का भेद है। जैसे अपने गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित, जैसे शैवागमों में भी गुरु के द्वारा जो प्रतिमा दे दी गई या शिवलिंग या और कुछ दे दिया गया, उसमें लक्षण का विचार ही नहीं करना है। अगर समर्थ गुरु है वो दे दिए, उनकी पूजा करो। समर्थ गुरु ये नहीं कि टीवी यूट्यूब देख के बना लिए गुरु, वैसा नहीं। शास्त्रीय परंपरा का ब्रह्मनिष्ठ गुरु अगर जो उठा कर दे दे वही आपके लिए देवतुल्य हो गया। धन्ना जाट तो मसाला पीसने वाले पत्थर पर भगवान को देख लिए थे ना, वहां से वो भगवान को भोग लगाने लगे, तो वो समर्थ संत ने दे दिया, तो वो प्रतिमा लक्षणान्विता न होने के बाद भी परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देती है। वो एक अपवाद है, वो सबसे बढ़िया प्रतिमा। और मध्यम प्रतिमा क्या है? जो आपने स्वयं से बनाया, और अधम प्रतिमा है जो खरीद के लाए। ऐसे भी कुछ आचार्यों की दृष्टि से भेद है। अब पद्म संहिता के ही क्रियापाद में आप 2-3 अध्याय आगे बढ़ जाएं तो 29वें अध्याय में देखिए 28-29 श्लोक और 34 और 40 श्लोक देखिए। 28वां, 29वां, 34वां और 40वां कृष्ण भगवान के विषय में कहते हैं, वसुदेव सुतस्यापि स्थापनम वासुदेववत्। वसुदेव जी के पुत्र का जो संस्थापन है वह वासुदेव के समान करना है। अब वासुदेव का अर्थ यहाँ पर पूरा अध्याय देखेंगे तो पहले बलराम जी की प्रतिष्ठा का बता चुके हैं। तो बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई हुए, तो इसीलिए वहाँ पर बलराम जी पहले वासुदेव कहलाए और ये दूसरे वासुदेव कहलाए, इसीलिए यहाँ पर ये अर्थ लगेगा। ये पूरा प्रकरण देखेंगे तो स्पष्ट होगा। वृष्णि वर्याय कृष्णाय नमस्तुभ्य मधुद्विषे भूभार भूतकम सादि महासुर निघातने सत्यभामादि देवी नाम स्थापनोद्वाहनादिकम श्री भूमियोरिव कर्तव्यम विशेषोस्ति न कश्चन, ऐसे कह के। और चित्र वाला जो पूछ रहे थे, निर्मिते चित्रकरणे कुर्याद आवाहनादिकम ध्रुवबिंब स्थिते पश्चात कर्माद्यरचा स्थिति यदि जलाधिवासने साक्षात अयोग्यानाम चतुर्मुख चित्रभासार्थ चित्रादि प्रतिमानाम यथा तथम छायाधिवासनम कुर्याद स्नानम चादर्श मंडले। अब उसमें चित्र इत्यादि बना रहे हैं तो 2 प्रकार के चित्र हैं। एक तो आपने निश्चित कर दिया कि ये चित्र हिलेगा ही नहीं, ध्रुव प्रतिष्ठा हो गई, ध्रुव बिंब प्रतिष्ठा हो गई, तब वहाँ पर तो जो जो कर्म आपको करना है वो तो नित्य करना ही है। लेकिन अस्थायी चित्र की अगर आप स्थापना कर रहे हैं, जैसे कि नवरात्र में भगवान भगवती की फोटो रख के कर लिए, या जन्माष्टमी में, श्री रामनवमी में, शिवरात्रि में से कर लिए, तब वहाँ जलाधिवास इत्यादि आपको नहीं करना है, छायाधिवास करना है। मतलब जल में उसकी परछाई पड़े, चित्र है और सामने एक जल से भरा पात्र रखिए जहाँ पर उसकी परछाई पड़े, वहाँ उस माध्यम से छायाधिवास होता है। अथवा वस्त्र आदि से ढक के उनको छाया इत्यादि करके उसमें आवृत करके भी अधिवास करते हैं। लेकिन उसमें विशेष कोई अलग से षोडश न्यास आदि नहीं होते, वो सीधे सीधे वो पंचेंद्रियों का न्यास और त्वगस्थि मांस इत्यादि का ही वहाँ ध्यान करके और हृदय से प्राण का वहाँ निस्सरण कर देते हैं, स्थानांतरण करके वो कर लेते हैं। वो 20 मिनट की अधिकतम प्रक्रिया, अगर अभ्यासी हो तो 20 मिनट तक में बहुत अच्छे से वो सामान्य प्रतिष्ठा, अग्नुत्तारण संस्कार से लेकर प्रतिष्ठा करने तक, अगर मंत्र सारे सामने हो, 20 मिनट तक में व्यक्ति कर सकता है, जो मेरा अनुभव है। हो सकता है कुछ विशेष पद्धति से कम या अधिक भी लगे, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर सिद्ध साधक हो तो केवल प्राण का वो सन्निधान कर दे, वो शक्तिपात जैसा हो, 2 मिनट में प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन हम वैसे साधक नहीं है, तो हमको 20 मिनट तक, बहुत सूक्ष्म प्रतिष्ठा भी करे तो उतना समय तो सब शोधन इत्यादि करने में लग ही जाता है, अगर सारा सामान उपस्थित हो, सारे मंत्र सामने हों तब। अब पद्म संहिता के क्रियापाद में ही कहते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो 32वें अध्याय में चले जाए तो गृहार्चा स्थापनं वक्षे यथावत कमलासन। ब्रह्मदेव को बता रहे हैं भगवान,
पद्म संहिता ब्रह्मदेव को भगवान ने बताई है। तो कहते हैं कि उसमें कितने कितने हैं, सौवर्णी राजति वापी, घर में जो स्थापना है, गृहार्चा स्थापन, गृह में जो अर्चा स्थापन होगा वहाँ बता रहे हैं। यथावत कमलासन सौवर्णी राजति वापी प्रतिमा स्याद्विजन्मनाम आरकूटमयी यदवा यदवा ताम्रमयी भवेत लोहजा प्रतिमा सर्वा सर्व काम फलप्रदा। सोने की बनी प्रतिमा, रजत की बनी, चांदी की बनी प्रतिमा, ये सब ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त है। आरकूट कहते हैं पीतल को, पीतल की बनी प्रतिमा या तांबे की बनी प्रतिमा भी प्रशस्त है। लोहे की बनी प्रतिमा भी सभी काम को सभी ये दे देती है। लेकिन इसमें क्या क्या है ना, कुछ कुछ निषेध भी है कहीं कहीं। शिलाबिंबम दारुबिंबम स्वगृहे नार्चयेद बुध पिशाचादि वशीकारे प्रतिमा चायसी मता। पत्थर से बनी प्रतिमा और लकड़ी से बनी प्रतिमा की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और लोहे की बनी प्रतिमा भी, ये सब पिशाचों का वशीकरण करते हैं। यह भी एक मत यहाँ पर जो पद्म संहिता का क्रियापाद है उसका 32वां अध्याय का 3रा श्लोक यह बता रहा है। अब इसमें मतभेद है, क्योंकि फिर लकड़ी की प्रतिमा निषेध है, पत्थर की प्रतिमा निषेध है, तो फिर शालग्राम का पूजन कैसे करेंगे, वो तो पत्थर रूप में ही है। भगवान जगन्नाथ का पूजन कैसे करेंगे, वो तो लकड़ी के ही बनेंगे, दारू ब्रह्म का विग्रह है। तो ऐसे शास्त्रीय विधान की जहाँ तक बात है वहाँ तक उसका पालन करने में दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, शिलाबिंबम इत्येकम अर्धम क्वचिन्न, आधी अधूरी प्रतिमा, मतलब आधा पत्थर से बनी हो और आधा उसमें लकड़ी से बनी हुई हो। ऐसा नहीं जैसे पत्थर का हाथ टूट गया तो लकड़ी का हाथ लगा दिए, वैसा नहीं। मतलब पूर्णतया शिलामयी प्रतिमा हो। भागवत महापुराण में, पद्म पुराण में विधान बताया ना, शैली दारूमयी इत्यादि बताया। तो पूर्णतया शिला निर्मिता प्रतिमा हो अथवा पूर्णतया काष्ठ निर्मिता प्रतिमा हो, उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए। ये आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं में इसका अर्थ किया है। उच्चाट न करी कांस्य प्रतिमा कमलासन। अब इसमें फिर अभिचार भेद से भी कुछ लोग, कामना भेद से भी तामसी पूजा करते हैं, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन। तो पिशाच इत्यादि के वशीकरण में लोहे की प्रतिमा का प्रयोग करें, उच्चाटन इत्यादि करना है तो कांस्य की प्रतिमा का प्रयोग करें। शत्रुनाश के लिए त्रिलोहजा प्रतिमा, त्रिलोहजा बताए हैं आपको हम, सौवर्ण राजती ताम्री त्रिविधा लोहजा स्मृता, ऐसे करके भी एक मत है कि त्रिलोहजा प्रतिमा मतलब सोने चांदी और तांबे का मिश्रण करके प्रतिमा बनती है, उससे भी आप कर सकते हैं। शीश कोष्ठा मय प्रदा, और रोग इत्यादि किससे होते हैं, शीशे की बनी, कांच की बनी प्रतिमा से रोग इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रत्न जप प्रतिमा सर्वा सर्व काम फल प्रदा, और रत्न से इत्यादि से निर्मित प्रतिमा हो तो फिर तो कोई बात ही उसमें दिक्कत की नहीं। चंद्रकांत स्फटिकजा सौम्या प्रतिकृतिर्मता, चंद्रकांत मणि का, जिसको शायद मून स्टोन भी कहते हैं संभवतः, या कोई दूसरी मणि होगी तो रत्न विशेषज्ञ बताएं हमें, कमेंट इत्यादि कर दीजिएगा आप लोग। स्फटिक इत्यादि से बनी प्रतिमा तो बहुत अच्छी है, सौम्य होनी चाहिए, उग्र नहीं। अब पूजा का स्थान कहाँ हो, तो कहते हैं पूजा घर हो वायव्य कोण में। ऐसे तो पूजा घर ईशान कोण में बताया जाता है, लेकिन पूजा घर हो वायव्य कोण में, क्योंकि कई अच्छा वायव्य कोण से भाव यहाँ पर अर्थ है मारुत्याम दिशि नान्यथा कहते हैं, तो मरुत तो वायु को ही कहते हैं, तो हमको लग रहा है यही अर्थ होना चाहिए। पूजा स्थानम गृहस्योक्तम मारुत्याम दिशि नान्यथा। अब इसमें एक पाठ भेद है कि पूजा स्थान गृहे चोक्तम नैऋत्याम दिशि नान्यथा। तो यहाँ समझना चाहिए कि कामना भेद से दिशा भेद का वर्णन है। जैसे आपको मारण मोहन इत्यादि करना है और राक्षसी पूजा है वो मारना इत्यादि, वहाँ नैऋत्य दिशा राक्षस प्रधान है, तो इसलिए वहाँ वह करे। वशीकरण इत्यादि के लिए वायु का प्रयोग हम लोग करते हैं, वायु देवता का वशीकरण इत्यादि में, तो वहाँ पर वशीकरण इत्यादि के लिए, सम्मोहन इत्यादि के लिए वायव्य दिशा का प्रयोग करें। ये सब कामना भेद से दिशा का यहाँ पर बताया है, ये समझना चाहिए। पूजा स्थानम गृहस्योक्त मारुत्याम दिशि नान्यथा अर्चयेत भुवनेश्वरचाम यजमानो यथोचिताम। ऐसे बहुतायत से जो मत है, पूजा घर जो है वो ईशान कोण में होना चाहिए, पूर्व और उत्तर का कोना वो ईशान कोण में होना चाहिए। जैसे आप भारत का नक्शा देखें वर्तमान, तो अरुणाचल प्रदेश आपको ईशान कोण में पड़ जाएगा। अब तत्प्रतिष्ठार्थम आचार्य अभ्यर्थागमयोद्गृहम अंकणेवा नदी तीरे क्षेत्र यदवा सुपूजिते। अब प्रतिष्ठा करने के लिए यदि स्वयं सक्षम है, स्वयं वैष्णव मंत्रों में अधिकृत है, स्वयं विद्वान है, तो स्वयं भी प्रतिष्ठा कर सकता है, निजी जो स्वार्थ प्रतिष्ठा घर में है, और उसका दान दक्षिणा कुछ अपने गुरु पुरोहित इत्यादि को दे दें। अगर गुरु पुरोहित आने में सक्षम है तो उन्हीं को बुलाकर उनको आवरण करके उनसे प्रतिष्ठा कराएं। घर में अगर जगह कम है, उतनी प्रतिष्ठा की आप व्यवस्था नहीं कर सकते, तो पूजा रूम से बाहर निकल के आंगन में प्रतिष्ठा करें, और आंगन भी थोड़ा छोटा है तो कहीं बाहर बगीचे में नदी किनारे चले जाए, वहाँ प्रतिष्ठा करें। और चल प्रतिष्ठा है तो वहाँ से फिर उठाकर भगवान को पूजा घर में अपना स्थान आप दे सकते हैं, ऐसे कह के। विष्णु संहिता का 14वां अध्याय का दूसरा जो 14वें इसमें दूसरा श्लोक जो है, रत्न लोह शिला धातु मृत काष्ठा लेख्य भेदतः प्रतिमा सप्तभाग्य या निर्दोषा रत्न लोहया, ये सब भी आपको मत बता ही चुके हैं अलग अलग ग्रंथों से। तो अब प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा की अनिवार्यता है,
हाँ, एक इसमें अपवाद यह है कि किसी व्यक्ति को अगर प्रतिष्ठा का ज्ञान न हो, लेकिन हृदय बड़ा श्रद्धालु हो, सच में श्रद्धालु हो, शास्त्रनिष्ठ तो हो लेकिन शास्त्रज्ञ नहीं हो, शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो रखता हो किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हो गया हो, तो अत्यंत भक्ति के उसमें जो अतिरेक से अगर वह शास्त्रीय लक्षणान्विता प्रतिमा है, तो अब आचार्य राजेश बेंजवाल बता रहे थे कि 3 महीने में उसमें विग्रह आ जाते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है अगर वो त्रिकाल पूजन करे। हमने कहीं पढ़ा था, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था कहीं 1 वर्ष में वो आ जाती है। तो हम समझते हैं कि एक समय पूजा करोगे तो 1 वर्ष में उसमें देवता जागृत होने लगेंगे, और अगर त्रिकाल करोगे तो शायद 3 महीने में हो जाए। पढ़ा हुआ विषय है, लेकिन अभी अब क्या है कि सैकड़ों शास्त्र हैं, सैकड़ों हजारों लाखों श्लोक हैं, अब कौन सी बात कहाँ पढ़े थे, सब बात जो है 1000 बातों में 2 बात भूलना भी तो जीव का लक्षण है। सब कुछ याद रहेगा तो भगवान ही नहीं घोषित हो जाएंगे, सर्वज्ञता हो जाएगी तो परब्रह्म घोषित हो जाएंगे ना। तो ये कहीं मिलेगा, कभी वैसा याद रखेंगे हम, कहीं मिलेगा ही, पढ़ा हुआ विषय है तो स्वाध्याय के मध्य कहीं मिलेगा वो श्लोक, तो फिर हम किसी वीडियो में इसको जोड़ देंगे, लेकिन पढ़ा हुआ है, इतना विश्वास कर सकते हैं कि गलत नहीं बताऊंगा। अब 1-2 वक्तव्य और हम इसमें समाहित करेंगे और फिर अपने कथन को पूर्ण करेंगे। इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। मलुक पीठाधीश्वर जी का वक्तव्य जब हम सुने तो हमें कष्ट हुआ। अब रामभद्राचार्य जी का वक्तव्य सुनकर तो कष्ट होता नहीं, क्योंकि उनसे वही उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है कि ये व्यक्ति गलत ही बोलेंगे। आश्चर्य तब होता है जब वो शास्त्री बोल जाते हैं कभी कभी, लेकिन अशास्त्री बोलने पर तो वो आश्चर्य नहीं होता। लेकिन मलुक पीठाधीश्वर अगर कुछ अशास्त्री बोल दे तब आश्चर्य होता है। तो इसमें उन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं माना है, केवल क्षत्रिय ब्राह्मण महात्मा बुद्ध को, अजन पुत्र बुद्ध को माना है। इस विषय में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हों, चाहे स्वामी विद्याभास्कर स्वामी जी हों, चाहे स्वामी राघवाचार्य जी महाराज हों, चाहे त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज हों, ये सब या फिर मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जी हों, ये सब बहुत पहले से, बहुत वर्षों से ये कहते आ रहे थे या कहते आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं हैं, केवल अजनपुत्र ब्राह्मण काश्यप बुद्ध भगवान के अवतार हैं। जो गौतम बुद्ध हैं क्षत्रिय शुद्धोधन पुत्र, वो भगवान के अवतार नहीं हैं। तो इस विषय में हमने बहुत से शास्त्रीय प्रमाणों से युक्त अमृत वचन में भी लेख लिखा था, और हमने उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श ग्रंथ में भी लिखा था, और इस पर यूट्यूब में वीडियो भी बनाया था। ये लेख हमारी वेबसाइट पर भी है, और इसको हमने आचार्यों के पास भेजा भी था कि आप जरा इस शास्त्र वाक्य का अवलोकन करें। अब पुरी शंकराचार्य जी को तो हमने चिट्ठी लिखी थी, अब उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची बात पता नहीं, पहुंची तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, या नहीं पहुंची तो चेलों ने पहुंचने नहीं दिया। मलुक पीठाधीश्वर जी से मेरा कोई वैसा कोई है नहीं अभी संपर्क कि हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। अगर उनका कोई शिष्य देख रहा होगा तो हम तक, हाँ, उन तक हमारी बात को आप निवेदित करें। हाँ, स्वामी राघवाचार्य जी, स्वामी गोपालाचार्य जी, स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज, इन तीनों से हमारा निजी संबंध है, तो हमने अपना लेख और वीडियो उनको भेज दिया था। और बहुत हर्ष का विषय है कि उन तीनों आचार्यों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया कि हम पहले इन प्रमाणों को हमने गौर नहीं किया था, इन बातों को हमने ध्यान नहीं दिया था, केवल श्रीमद् भागवत में वर्णित कथानक और अन्य आचार्यों के मतों के अनुसार हम लोग गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं मानते थे। लेकिन अब इन प्रमाणों को देखने के बाद, इनकी समीक्षा पर्यावलोकन करने के बाद हम गौतम बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार स्वीकार करते हैं। और तीनों वैष्णवाचार्य हैं, इनके द्वारा मान्यता मिलना तो और अच्छी बात है। तीनों वैष्णवाचार्य हैं, सत संप्रदाय निष्ठ हैं और शास्त्रीय बातों को ही प्रसारित करते हैं, दुराग्रही नहीं है। तो इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने इस बात को माना कि हाँ, इन शास्त्र प्रमाणों के आधार पर हम जैसे कश्यप बुद्ध को, जैसे अजन पुत्र बुद्ध को भगवान का अवतार मानते थे, वैसे ही शुद्धोधन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध को भी भगवान का अवतार मानते हैं। तो इस विषय में जो प्रमाण है वो हम आपको बताते हैं। भगवान मध्वाचार्य जी जो हैं, आदि मध्वाचार्य जी, आनंद तीर्थ महाभाग, उन्होंने भी भगवान विष्णु का शुद्धोधन पुत्र रूप में बुद्धावतार स्वीकार किया है। महाभारत तात्पर्य निर्णय के अध्याय 32 के श्लोक 135 से 136 तक देखें। यस्त्रैस् पुराणाम प्रथमोत्र जातः शुद्धोदनेत्येव जिनेति चोक्तः क्षेत्रे गयाक्षेश शिशुं प्रजातं संप्रास्य दूरेत्र बभूव विष्णु अजानमानः स्वशिशुं गतं तं शिशुं हरिं वीक्ष निजं स्म मे निरे शिशुं हरिं वीक्ष निजं स्म मे निरे तेषां तदा वैदिक कर्म वीक्ष तत्संप्राहसत् तद्वपुषैव केशवः तं जातमात्रं प्रहसन्तमीक्ष्य सुविस्मितः पृष्ठ उवाच विष्णु बुद्धोहमित्येव सुनित्यबोधात् जगाद चैषामथ बुद्ध दर्शनम। ये और बौद्ध भी यह मानते हैं, केवल हिंदू नहीं, बौद्ध भी यह मानते हैं। ललित विस्तर के जन्म परिवर्त के श्लोक 66 को देखें। महर्षि असित जब बुद्धावतार का दर्शन करने आए हैं, शुद्धोधन के घर आए हैं, शुद्धोधन को उन्होंने बताया कि तुम्हारा यह जो लड़का है ना, ये कोई सामान्य नहीं है, अपितु ये तो 32 महापुरुष के लक्षणों से युक्त है, भगवान नारायण का ही अंश है, यह उन्हीं की शक्ति से युक्त है। पुत्रस्ते वर रूप पारमिगतो जातो महातेजवान द्वात्रिंशद वर लक्षणे कवचितो नारायण स्थामवान तम द्रष्टुम ही ममेप्सितम नरपते सर्वार्थ सिद्धम शिशुम इत्यर्थम समुपागतोस्मिन् नृपते नास्त्यन्य
चैतन्य कार्यम मम। मध्वाचार्य जी का ही आप देख लें, जो महाभारत तात्पर्य निर्णय में उन्होंने कहा, उसी की साम्यता बौद्ध ग्रंथों में भी मिल जाती है। बुद्ध चरितम में देखिए, जो उन्होंने कहा ना गौतम बुद्ध ने, शुद्धोधन पुत्र ने, कि बुद्धो हमित्येव सुनित्य बोधा जगाद चैषामथ बुद्ध दर्शनम, वही बात बुद्ध चरितम के प्रथम अध्याय में है, श्लोक 15वां, अथवा कहीं कहीं अलग अलग पाठ भेद है तो श्लोक 34वां भी उसमें कह देते हैं। बोधाय जातोस्मि जगद हितार्थ मंत्या तथोत्पत्तिरियम ममेति चतुर्दिशंग सिंह गतिर्विलोक्य वाणिम च भव्यार्थ करीम वाच। मध्व संप्रदाय में ही आगे बहुत श्रेष्ठ और मान्य विद्वान हुए वादिराज तीर्थ स्वामी जी, वो भी अपनी दशावतार स्तुति में जब दशावतार की स्तुति किए हैं तो शुद्धोधन पुत्र का भगवद अवतार होना स्वीकार किए हैं। बुद्धावतार कवि बद्धानुकंप कुर्बद्धांजलो मयि दयाम शौद्धोधनि प्रमुख सैद्धांतिका सुगम बौद्धागम प्रणयन ऐसे करके। और दशावतार स्तुति जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, उसमें तो न शुद्धोधन पुत्र का नाम लिखा न अजन पुत्र का नाम लिखा, केवल बुद्ध कह दिया। धरा बद्ध पदमासन स्थांघ्रियष्टिर नियम्यानिलम न्यस्तनासाग्र दृष्टि स आस्ते करो योगिनाम चक्रवर्ती स बुद्ध प्रबुद्धोस्तु निश्चिंतवर्ती, ये सब भी श्लोक आते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो ध्यान वहाँ वर्णित है, वह ध्यान कहाँ से साम्यता रखता है? अग्नि पुराण के दशावतार प्रतिमा लक्षण जो है अध्याय 49 का श्लोक 8वां, वहाँ से रखता है। शांतात्मा लंबकर्णश्च, कान लंबे हैं ना, गौरांग गोरे हैं, चांबरावृत ऊर्ध्व पद्म स्थितो बुद्धो वरदाभयदायक। ये अब अग्नि पुराण में जो बुद्ध का ध्यान है वो कौन से बुद्ध का ध्यान है? शुद्धोधन पुत्र का ध्यान है। वहाँ पर जो 16वां अध्याय है अग्नि पुराण में, पहला से तीसरा श्लोक देखिए, भगवान बुद्धावतार के अंतर्गत जो दशावतार प्रकरण है ना, उसमें जो 10 अवतारों में बुद्ध की बात वहाँ से बता रहे हैं। वक्षे बुद्धावतारम च पठत शृण्वतोर्थदम पुरा देवासुर युद्धे दैत्तिर्देवा पराजिता रक्ष रक्षेति शरणम वदंतो जगमुरीश्वरम माया मोहस्वरूपोऽसौ शुद्धोदन सुतो भवत् मोहयामास दैत्यांस्त्याजिता वेद धर्मकम तेज बौद्धा बभूवुर्हितेभ्योऽन्यो वेद वर्जिताः। अब ऐसे ही आगे देखिए विष्णु धर्म पूर्व पुराण के अध्याय 66 के श्लोक 68 से 71 तक देखिए, जहाँ भगवान ने स्वयं अपने श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार इत्यादि का वर्णन करने के बाद ब्रह्मदेव को कलयुग का वर्णन करते हुए कहा कि मैं स्वयं शुद्धोधन पुत्र बुद्ध के रूप में आऊँगा। ततः कलियुगे घोरे संप्राप्तेभ्य समुद्भव शुद्धोधन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः बौद्धम धर्ममुपाश्रित्य करिष्ये धर्मदेशनाम नराणामथ नारीणाम दयाभूतेषु दर्शयन् रक्तांबराह्यं जिताक्षा प्रशांत मनसस्ततः शूद्रा धर्मं प्रवक्ष्यन्ति मयि बुद्धत्वमागते। एड़ूक चिह्ना पृथ्वी, मजारों से भर जाएगी पृथ्वी, यह भी बताया। एड़ूक चिह्ना पृथ्वी न देव गृहभूषिता भवित्रिप्राय सुब्रह्मण मयि बुद्धत्वमागते। तो कौन से बुद्धत्वमागते? कस्मिन् बुद्धत्वमागते? तो कहते हैं शुद्धोधन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः। नारद पांचरात्र में और पद्म पुराण के उत्तरखंड के 71वें अध्याय में भगवान महादेव ने विष्णु सहस्रनाम बताया है। उस विष्णु सहस्रनाम में, तांत्रिक और पौराणिक विष्णु सहस्रनाम में, ऐसे तो स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि में भी विष्णु सहस्रनाम है, लेकिन पद्म पुराण के उत्तरखंड के 71वें अध्याय वाला जो है, उसके आखिरी में जहाँ बुद्धावतार के नामों का वर्णन है, वहाँ शुद्धोधनी, सौद्धोधनी ऐसे भगवान का नाम आया है ना। बुद्धो ध्यान जिताशेषो देव देव जगत प्रिय निरायुधो जगत जैत्र श्रीधरो दुष्टमोहन दैत्य वेद बहिः कर्ता वेदार्थश्रुतिगोपक सौद्धोधनिर्दष्ट दृष्टि सुखदः सदसस्पति। अब महाभारत का जो शांति पर्व है, सवादरक्षीय महाभारत, जिसका वर्णन देवी भागवत में, औसनस पुराण के विंध्य खंड इत्यादि में है, दक्षिण भारत में जिसका अधिक प्रचलन है, भारत के दक्षिणी भाग में, अध्याय 348 के श्लोक 43 में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैं शुद्धोधन के पुत्र के रूप में बुद्धावतार लूंगा। काषाय वस्त्र संवीतो मुंडितः शुक्ल दंतवान शुद्धोधन सुतो बुद्धो मोहयिष्यामि मानवान। अब ये सब जो है प्रमाण देखना चाहिए आचार्यों को। अब हमारे एक सुहृद ऋषिकेश ब्रह्मचारी को ये सब बताए तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी कहे कि अगर ये सब लिखा है तो अग्नि पुराण इत्यादि के इन श्लोकों को हम हटवाने का प्रयास करेंगे। अब बताइए, ये सब तो शास्त्र बचाएंगे। हमको जहाँ तक सूचना मिली उन्होंने यही कहा कि अगर ये सब है तो शायद बाद में किसी ने जोड़ दिया होगा, हम इसको हटवाएंगे हम लोग। मतलब आपने जो मान लिया उसको बचा लेना है, और अगर आपकी भ्रम और आपके अज्ञान के विरुद्ध कोई बात शास्त्र में दिखने लगे तो शास्त्र ही बदल दीजिए। तो ये तो खैर पाखंडवादिनी वृत्ति हो गई ना। लेकिन स्वामी विद्याभास्कर जी, स्वामी राघवाचार्य जी, स्वामी गोपालाचार्य जी जैसे वैष्णवाचार्यों ने इन सब प्रमाणों को स्वीकार भी किया और यह भी कहा कि उक्त प्रमाणों पर हमारी दृष्टि नहीं गई थी। अब चूंकि हमने इन प्रमाणों का अवलोकन किया है तो हम इन प्रमाणों के ही आधार पर, शास्त्र वाक्य के ही आधार पर गौतम बुद्ध को भी भगवान का अवतार स्वीकार करते हैं। तो निजी रूप से तो मैं अजन पुत्र को मानता ही हूँ, है ना। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति, ये सब तो मान ही रहे हैं। और कीकटेषु भविष्यति इत्यादि में जो है शक्ति संगम तंत्र में कीकट देश की परिभाषा इत्यादि जो देख लीजिए आप, उसका परिमाण हमने पूरा का पूरा इस पर सैकड़ों
मिनटों का वीडियो बनाया है और बहुत लंबे चौड़े सैकड़ों पृष्ठों का लेख भी लिखा है, आप सब विस्तार से उसमें देख सकते हैं। अभी कुछ ठोस प्रमाण हमने दे दिया। तो ब्राह्मण महात्मा कश्यप बुद्ध को तो भगवान का अवतार मान ही रहे हैं, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं। लेकिन उसी प्रकार से तद्वत इन शास्त्र वाक्यों के आधार पर हमें शुद्धोदन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध को भी भगवान का अवतार मानना चाहिए। अवतार मात्र की बात कह रहे हैं, और कोई उसमें ये नहीं कि आप बौद्ध बन जाइए, केवल वेद निंदक सही, लेकिन अवतार के रूप में जब वर्णन है तो मानोगे ना भाई, जब वर्णन है तो मानिए, नहीं वर्णन रहता तो मत मानते। लेकिन जब शास्त्र, और एक दो लाइन में नहीं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको कम से कम 20 श्लोक तो बताए ना अलग अलग ग्रंथों के, और आचार्यों के भी बताया। मध्वाचार्य जी, वादिराज तीर्थ जी तो अवतारी आचार्यों में से हुए ना, इन सबों ने भी स्वीकार किया है। तो फिर आप तो इनसे कम से कम स्वयं को अवर ही मानेंगे, अवस्था के ज्ञान के पद की दृष्टि से तो छोटा ही मानेंगे ना। अब रामभद्राचार्य होंगे तो कह देंगे कि नहीं, हम तो सभी आचार्यों की गलती को सुधारने के लिए अवतार लिए हैं, तो उनका तो अलग विषय चल रहा है। ऐसे ही एक और थोड़ी हम बात जोड़ दें, वाराणसी के प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी जो हैं, काशी विद्वत परिषद वाले, अब उसके दो भाग हो गए, तो एक भाग के अध्यक्ष हैं, एक के शायद वशिष्ठ त्रिपाठी जी बने हैं। तो जो भी है, हमको उस लफड़े में नहीं जाना है, उस झगड़े में नहीं। मेरा कहने का ये अर्थ है कि इनका एक वक्तव्य किसी व्यक्ति ने हमें भेजा था, तो हमने वो सुना। अब बाकी बात तो ये शास्त्रीय ही कहे, लेकिन एक कथन पर हमको थोड़ा सा विरोध बना, जहाँ इन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी वो दलित इत्यादि पर, कि शूद्र थे, वाल्मीकि जी ऐसे थे वैसे थे। अब इस पर हालांकि पंडित गंगाधर पाठक मैथिल जी ने, वृंदावन वाले, जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कराए थे, उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत शास्त्र प्रमाण विलसित एक लेख लिखा था। उस लेख को मैं चाह रहा था कि थोड़ा कुछ पढ़ के उसका सार सुना दूं, लेकिन फेसबुक पर उन्होंने डाला था, अभी मिल नहीं रहा है वो लेख। जो भी है, आप पंडित गंगाधर पाठक मैथिल जी के फेसबुक पर जाएंगे तो वो लेख कहीं मिल जाएगा, या कमेंट में उनसे पूछेंगे तो वो लिंक दे देंगे। अभी वो दिख नहीं रहा है लेख हमको। हालांकि सबरी जी इत्यादि प्रकरण को लेकर उनसे हमारा मतभेद बना, और हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा क्षोभ है हमारे प्रति। अब ईश्वर जाने आगे भविष्य में हमारा संबंध कैसा रहेगा। लेकिन इस विषय में, वाल्मीकि जी के ब्राह्मण होने के विषय में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट प्रमाण दिए हैं, और उन प्रमाणों को हम स्वीकार भी करते हैं। आचार्यों को उन प्रमाणों का अवलोकन करना चाहिए। लेकिन सारभूत रूप में वो लेख नहीं मिल रहा है, तो हम अपने ही ग्रंथ का आश्रय लेकर, क्योंकि हमारा ग्रंथ का PDF तो निःशुल्क उपलब्ध है, वो तो आर्काइव में जाइएगा तुरंत मिल जाएगा, तो हमने वो निकाल ही लिया। एक बार वाल्मीकि जी के ब्राह्मण होने या शूद्र होने के विषय में हम कुछ बोल देते हैं, बहुत विस्तार से नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस विषय पर हम एक अलग से वक्तव्य जारी करने का विचार कर रहे हैं। समय मिलेगा तो बनाएंगे। वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी, ये शूद्र थे, मछुआरे थे, दलित थे, डाकू थे, क्या थे, इस पर एक बनाएंगे। लेकिन वाल्मीकि जी वाले विषय पर थोड़ा हम 10-5 मिनट बोल देते हैं। अब वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, शूद्र नहीं थे, डाकू नहीं थे, इस विषय में जो लोग कहते हैं वो लोग निम्न श्लोक बड़ा जोर शोर से बोलते हैं, जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का है। सर्ग 96 श्लोक 19-20 है। प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन न स्मराम्यनृतम वाक्य मिमौ तु तव पुत्रकौ बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपाश्नीयाम फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। जो भगवान के भरे दरबार में वाल्मीकि जी ने प्रतिज्ञा की है, शपथ की है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। प्रचेता का जो है वो मित्रावरुण के रूप में भी पूजन होता है, जल के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। और अप्सरा को देखकर उनका संयम स्खलित हो गया, तो वहाँ से फिर घड़े के माध्यम से वशिष्ठ जी का, दक्ष प्रजापति का, अगस्त मुनि का, वाल्मीकि, ऐसे करके 10 पुत्रों का वहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है। उसमें 10वें पुत्र थे वाल्मीकि जी। अन्य पुराणों में ये कथा है, बहुत विस्तार से यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो जब वीडियो बनाएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। तो उसमें कहते हैं वाल्मीकि जी कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और इससे पहले भी झूठ नहीं बोला हूँ, तो आज भी झूठ नहीं बोलूँगा। और ये दोनों जो लवकुश हैं, ये आपके पुत्र हैं, और जो भगवती सीता जी हैं, इनका चरित्र बड़ा शुद्ध है। और अगर इनका चरित्र अगर शुद्ध नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये चरित्रवती हैं, तो फिर हमने आज तक हजारों वर्षों तक जो तपस्या की है, उसका कोई फल हमें प्राप्त न हो, ऐसी उन्होंने तपस्या की थी। अब इसमें अच्छा, इसमें एक और मतभेद है। जो लोग कहते हैं मरा मरा जो है सो नहीं जपे, वो ये सब काल्पनिक बातें हैं, तो इस सब बातों पर भी गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कुछ तो भक्तमाल में भी वर्णन है। तो जो वाल्मीकि जी ने अपना चरित्र स्वयं ही अपने मुख से वर्णित किया है, उसको हम आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, है ना, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिव पुराण इत्यादि मत से आपको बताते हैं। मेरे संज्ञान में अभी तक हमने जो अध्ययन किया है, जो कथाएं, उनमें से 6 कथाओं का हम आपको आश्रय लेते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मण बताया गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण के खंड 1 के अध्याय 74 के श्लोक 38 में।
वाल्मीकि जी को। कौन से वाल्मीकि? जो रामायण के रचयिता हैं वो वाल्मीकि। त्रेतायुगे चतुर्विंशे भृगुवंशोद्भवेन तु वाल्मीकिना तु रचितम स्वमेव चरितम शुभम रामाख्यानम महापुण्यम श्रोत्रिणाम विष्णु लोकतम। अब हम आपको आते हैं अन्य प्रमाणों से। सनत कुमार का एक कथन है जो वेदव्यास जी को सनत कुमार ने बताया है। उसमें बताते हैं आसित व्यास पुरा विप्र सुमतिर भृगुवंशज। ये जो भृगुवंशी जो वाल्मीकि जी हुए ना, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा भृगुवंशोद्भवे न तो ये वाल्मीकि जी भृगुवंश में कैसे आए इसकी कथा अब आगे बताते हैं। सनत कुमार जी बता रहे हैं वेदव्यास जी को। आसित व्यास पुरा विप्र सुमतिर भृगुवंशज रूप यौवन संपन्ना तस्य भार्याथ कौशिकी तस्य पुत्र समुत्पन्नो ह्यग्नि शर्मेति नामतः सपित्रा प्रोच्यमानोपि वेदाभ्यासम न मन्यते। अब हम पूरा श्लोक और पूरा अर्थ बताएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, हमको भी अब आगे अपने और कार्यों में लगना है, तो हम आपको सीधे सीधे बात बता देते हैं। भृगुवंश में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सुमति, उनकी पत्नी का नाम था कौशिकी, उनके लड़के का नाम था अग्नि शर्मा। लेकिन अग्नि शर्मा की रुचि जो है सो वेदाध्ययन इत्यादि में नहीं थी। ब्राह्मण थे जाति से, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण नहीं रहे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत अकाल पड़ गया, तो सुमति को कुछ भरण पोषण के लिए सूझा नहीं, तो जंगल चले गए अपनी पत्नी बच्चे को लेके दक्षिण दिशा की ओर। अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर एक जंगल चले गए। वहाँ बहुत से चोर डकैत पहले से भी रहते थे। तो ये जो लड़का था अग्नि शर्मा, ये गलत संगति में पड़ गया, चोर डकैत के साथ ही संगति में पड़ गया। तो वहीं पर वो अपना शिकार करता, बहिल्यावृत्ति डकैती इत्यादि करता, राहगीरों को लूटता। स्मृतिर्नष्टा गता वेदा गतम गोत्रम गता श्रुति ही कस्मिश्चित काले तो तीर्थयात्रा प्रसंगतः सप्तर्षय पथातेन सुव्रता समुपस्थिता। इसी प्रकार चोरी डकैती करते हुए इनको यह विस्मरण हो गया कि मैं कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ कि क्या हूँ, मेरा क्या गोत्र है, भृगुवंश में हम हैं, अग्नि शर्मा हमारा नाम है, ये सब भूल गए। पिता माता तो खैर धार्मिक ही थे, लेकिन ये गलत संगति में डकैत बन गए थे अग्नि शर्मा। बाद में फिर सप्तर्षियों से इनका सम्मिश्रण हुआ, तो इनका जो भी अब सप्तर्षियों के पास जो भी था दंड कमंडल कुछ अपना छीना झपटी करने लगे। तो वो बोले, अत्रि मुनि वहाँ बोले, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा अत्रिर्वचनम अब्रवीत अस्मत् पीड़जनम पापम कथम ते हृदय वर्तते। कि हम तो भैया तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, कोई संपन्न कोई सेठ मारवाड़ी तो है नहीं कि हमको तुम लूटोगे तो तुम बहुत धनी बन जाओगे। अब ये सब क्या दंड कमंडल और कुछ एक वलकल वस्त्र छीन कर करोगे, और छीनोगे तो धन भी नहीं मिलेगा, उल्टे पाप बटोर लोगे। तो ये पाप किसका होगा ये बताओ हमें। अग्नि शर्मा ने कहा, ममास्ति माताथ पिता सुतो भार्या गरीयसी पोषयामि तदातांस्तु एतन्मे हृदय संस्थितम। कि हमारी माँ हैं, पिताजी हैं, और विवाह भी हो गया था, तब तक कर लिए थे कहीं से, तो पत्नी बच्चे भी हो गए थे। बोले कि उनका हम भरण पोषण करते हैं, इसलिए पाप उनको भी लगेगा। तो बोले अत्रि मुनि जरा जाकर पूछ कर आओ भाई कि तुम्हारे पाप में कौन कौन हिस्सेदार हैं, तो जिनके लिए तुम इतना अधर्म कर रहे हो। तो अग्नि शर्मा ने कहा कि अरे क्या वो हमारे पाप को नहीं लेंगे? बोले हमको तो नहीं लगता लेंगे, लेकिन एक बार तुम पूछ लो। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं रुकना। सप्तर्षियों को कहा कि यहीं रुकिए, मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। तो गए, जाकर अपने पिताजी को पूछा, माताजी को पूछा, पत्नियों को पूछा, तो सब ने कह दिया पिता प्राह तथा माता नापुण्य मावयोरिह तम जानासि यत् कुरुषे कृतं भाव्यम पुनस्त्वया। कि पिता ने कह दिया, माता ने कह दिया कि भाई तुम जो करते हो तुम समझो, हमारा तुम्हारे पाप में कोई हिस्सेदारी हमारी नहीं है। अब तथाप्युक्तम न मे पापम पापमेव मे तत्त्वैव हि तद्वाक्यम अब्रवीत पुत्रम बालोहमिति स्वब्रवीत। पत्नी ने भी यही कह दिया तुम्हारा पाप तुम जानो। बच्चे ने कहा भैया हम तो बच्चे हैं, हमको क्या मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, बाप जैसा भरण पोषण कर रहा है हम वैसा कर रहे हैं। तब इनको बहुत डर लगा अंदर से, ये चले गए सब। अच्छा अत्रि मुनि जैसे ब्रह्मनिष्ठ का दर्शन हो गया, इससे भी तो सद्बुद्धि हो जाती है ना, संत का दर्शन हो जाए, उनसे दो पंक्ति बोलने का अवसर मिल जाए, उससे भी बहुत लाभ है। तो इनका उतना ही सत्संग जो है कुछ इनके सौभाग्योदय का निमित्त बना। फिर ये चले गए अग्नि शर्मा, सप्तर्षियों को प्रणाम किया, वो सब हथियार उथियार फेंक के और प्रणाम कर लिए और रोने लगे कि हमको बचा लीजिए। सुष्ठु उपदेश दानान माम नरकाप्रातुमर्हथ, कि हमको नरक से बचाइए, उपदेश दीजिए। तब बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यहीं पर तुम विराजित हो जाओ, यहीं पर भगवान का तुम ध्यान करना, और 13 साल तुम ध्यान करना। 13 साल तक वो ध्यान किए हैं भगवान का। अनेन ध्यान योगेन महामंत्र जपेन च, ये मंत्र दे दिया, राम मंत्र दे दिया। यहाँ हालांकि यहाँ राम मंत्र स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन मरा जपे हैं, तो मरा तो वस्तुतः राम ही तत्व था ना, मरा तो था नहीं मंत्र, वो तो राम मंत्र था, वो तो उल्टा अपने कुसंस्कार से जपते थे। तो वहाँ पर 13 वर्ष तक वो समाधि में रहे। फिर वहाँ पर दीमक की बाम भी बन गई, और उधर से जब वो घूमते फिरते आए वो ऋषि महर्षि, तो अंदर से जप की ध्वनि सुनाई पड़ी। तो बोले ये कौन है भाई, यहाँ कौन से तपस्वी जप कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वो दीमक का वो टीला हटाया,
तब देखा कि ये तो बिल्कुल तपस्वी एकदम तेज से एकदम प्रदीप्त हो रहे हैं। तब जब उनकी समाधि टूटी तो खड़े हुए, अपने गुरुजनों को देखकर प्रणाम किया और बोला कि आपकी कृपा से हम इस पाप से मुक्त हुए हैं, अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। बोले तुम वाल्मीकि मतलब दीमक की बांबी से एक नया शरीर लेकर मानो उत्पन्न हुए हो, नया तुम्हारा जीवन हुआ है, तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा, इसी नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ऐसे कह के फिर वो चले गए। अब फिर वाल्मीकि जी बाद में रामायण लिखने के लिए प्रवृत्त हुए, तो कुशस्थली में जाके और भगवान महादेव की आराधना करते हैं और वाल्मीकेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं। वहाँ से फिर भगवान शिव ने उनको कवित्व शक्ति का वरदान प्रदान किया है। स्कंद पुराण के अवंती खंडांतर्गत अध्याय 24 के श्लोक 3 से 38 तक इनकी कथा आप देख सकते हैं। फिर एक कथा मैं आपको बताता हूँ जो वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को, नहीं वो तो अध्यात्म रामायण का, अभी ये देख लीजिए। पुरा पुरो हवे चासन मृग व्याधो दियाधम धनुर्बाण धरो नित्यम मार्गे विप्र विहिंसक। एक कल्प में तो आपको अग्नि शर्मा का बता दिया, दूसरे कल्प में जो है अन्य कल्प में भी वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है। यहाँ भी ब्राह्मण के ही कुल में आए थे, जैसे वहाँ सुमति और कौशिकी के पुत्र के रूप में आए, तो यहाँ भी ब्राह्मण के ही रूप में आए, लेकिन ये बहेलिया बन गए, व्याधा बन गए, धनुष बाण लेकर प्राणियों को मारते पीटते रहते थे और ब्राह्मणों को विशेष करके मारते थे। स्वयं ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मणों को विशेष करके मारते थे। और क्या करते थे, ब्राह्मणों को मार के उनका जनेऊ ले लेते थे। वो जैसे अंगुली माल अंगुली काट लेता था ना, ये जनेऊ उनका छीन लेते थे और गिनते थे कितने ब्राह्मणों को हमने मारा है। अब क्यों मारते थे ब्राह्मणों को, तो इसका कारण है ब्राह्मणस्य च यद्रव्यम सुधोपम मनुत्तमम मधुरम क्षत्रियस्य व वैश्यस्यान्न समम स्मृतम शूद्रस्य वस्तु रुधिरमिति ज्ञात्वा द्विजाधमः स जघान त्रिवर्णाश्च ब्राह्मणान बहुलान खल। ब्राह्मण का धन अमृत है, क्षत्रिय का धन मधुर है, सामान्य है, वैश्य का अन्न अन्न है और शूद्र का अन्न रुधिर है। ऐसा वो पढ़े थे कहीं, तो उनको लगा कि ब्राह्मण का अन्न खाने से अमृत खाने का फल मिलेगा। वहाँ पर ये नहीं देखे कि 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, ये सब नहीं देखे वो, लेकिन यहाँ पर कहा कि ब्राह्मण का धन अमृत के समान है और क्षत्रिय का मीठे के समान है, वैश्य का अन्न अन्न के समान है और शूद्र का अन्न रुधिर के समान है। इसलिए शूद्र का अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। हाँ, शूद्र चाहे तो ब्राह्मण के घर जाकर प्रसाद पाके आ सकता है, ब्राह्मण को शूद्रान्न भक्षण का निषेध है ना। तो इससे तो छुआछूत ब्राह्मण के साथ हो गया ना, शूद्र के साथ क्या होगा। शूद्र तो अपना घर का भी खाएगा और ब्राह्मण का भी जाके खाएगा कि महाराज जी आपके यहाँ इतना काम किए हैं तो हमको भोजन भी दीजिए, तो ब्राह्मण उसकी भी अतिथि सेवा करेगा। और ब्राह्मण बेचारा अपने भीख मांग के खाएगा, शूद्र का भी वह नहीं खा सकता है। तो शोषण तो ब्राह्मण के साथ हो गया ना, शूद्र दोनों घर का खा ले रहा है और ब्राह्मण जो है अपने ही घर का केवल खा रहा है। तो उसमें मनाही ये नहीं है कि आप शूद्र का अन्न नहीं खा रहे हैं तो शूद्र को आप छुआछूत कर रहे हैं। अपितु शूद्र वर्ण का व्यक्ति जो है सो अलग अलग कर्म में लिप्त रहता है, उसके अन्न की तत्व शुद्धि नहीं होती, इसके लिए मना किया है। सतशूद्र है तो उसका भी कच्चा अन्न तो सीधा पानी चल ही जाता है, असत शूद्र का ही विशेष निषेध है। तो ये करता था ब्राह्मणों का विशेष विहिंसन। अब इधर क्या हुआ कि सभी ब्राह्मण बड़े डर गए कि ये भाई निरपराध ब्राह्मणों को मार रहा है। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से निवेदन किया। ऋषि महर्षि चले गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई ये बड़ा क्रूर कर्मा, एक डाकू हो गया है, स्वयं ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मणों को मारते रहता है। तो ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को कहा कि जरा जाकर देखिए क्या उसका कुछ उद्धार हो सकता है क्या। तो मरीचि वशिष्ठ इत्यादि सप्तर्षि उस समय के जो सप्तर्षि थे वो सब आए और मृगव्याध उसका नाम था। मृगव्याध के पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई क्यों ऐसा मारते हो। तो मरीचि इत्यादि ने हंसते हुए पूछा, तब उन्होंने कहा कि अपने घर चलाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए मारते हैं, अपने कुल के लिए, स्वयं के लिए तुमको मारते हैं और तुमको भी मारेंगे। तो बोले कि अच्छा अपने घर वालों से जाकर पूछोगे भी जो ब्रह्महत्या तुमको रोज लग रही है इसका पाप कौन भोगेगा। तो ऋषियों की पवित्र दृष्टि से उस मृगव्याध की कुछ वृत्ति शुद्ध हो गई थी, है ना। इति श्रुत्वा तो घोरात्मा तेषां दृष्टिया सुनिर्मल गत्ता वंशजनानाः भूरि पापमयार्जितम्। तो तत्पापकं भवद्भिश्च ग्रहणीयं धनं यथा ते तु श्रुत्वा द्विजं प्राहुर्न वयं पापभोगिनः साक्षियं भूमिरचला साक्षी सूर्योऽयमुत्तमः इति श्रुत्वा मृगव्याधो मुनिनाः कृतांजलि। अब घर में जाकर पूछा कि हमारे द्वारा लाए गए धन को जैसे आप लोग आपस में उपभोग करते हैं, हमारे द्वारा किए गए पाप का भी उपभोग करें। तो घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि नीचे धरती ऊपर सूर्य साक्षी हैं कि हम तुम्हारे पाप को ग्रहण नहीं करेंगे। तब वो डर गया बेचारा और जाकर अपने गुरुतुल्य ऋषियों को कहा। तब ऋषियों ने उसको राम नाम की दीक्षा दी। यह स्पष्ट यहाँ बताया, राम नाम ही तज्ञेयम सर्वाघोघ विनाशनम यावत तत्पार्श्वमायामस्तावत्तम जपचोत्तमम। और कहा कि जब तक हम लोग वापस घूम फिर कर तुम्हारे पास नहीं आ जाते तब तक तुम इसी राम नाम का जप करना। लेकिन क्या था, वो राम राम नहीं जप पा रहे थे, उनकी जिह्वा वैसी नहीं उलट रही थी, तो मरा मरा जपने लगे और 1000 वर्ष तक जपे हैं यहाँ के अनुसार इस कल्प में। उसमें तो 13 ही साल में हो गया था ना, वत्सराणि त्रयोदश हो गया ना। इत्युक्त्वा से ते गताः विप्रास् तीर्थात् तीर्थांतरं प्रति मरा मरा मरेत्येवं सहस्राब्दं जजापः। मरा मरा जपते रहे।
फिर 1000 वर्ष के बाद सप्तर्षि आए, उनको वहाँ वाल्मीकि दीमक से निकाले और वहाँ उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, और फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आप तीनों कालों की बात जानने वाले हो जाएंगे, त्रिकालज्ञ हो जाएंगे। ये भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 4थे खंड के अध्याय 10 से बता रहा हूँ आपको, वहाँ भी ये कथा मिल जाएगी। तो हे विप्र, आप तीनों कालों की बात को जानने वाले हो जाएंगे। और फिर 18 कल्पों की कथा से युक्त और 100 करोड़ श्लोकों में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जिसका संक्षिप्त भाग है वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक वाला। केवल उतने नहीं लिखा उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में लिखा था, जिसमें आनंद रामायण, अद्भुत रामायण और योग वासिष्ठ और ये सब और जो भी अन्य रामायण है ना, कौशिक रामायण और लोमस रामायण और भूसुंडी रामायण, ये सब भी वाल्मीकि जी की ही रचना के अंश हैं। इन ऋषियों ने उन रचनाओं को अपने अपने नाम से शिष्यों को बताया, पढ़ाया, इसीलिए उन रामायणों के नाम से ये सब चला है, सब वाल्मीकि के ही द्वारा कृत। ऐसा आनंद रामायण में स्पष्ट किया। कल्पाष्टाद से युक्तम ही शतकोटि प्रविस्तरम, ये रामायण उन्होंने लिखा है। अब इसके बाद एक और है, समीमुख ब्राह्मण थे। समीमुख के ब्राह्मण के बेटे का नाम था वैशाख। तो वैशाख जो हैं, आसित पूर्वम द्विजो देवी नामना ख्यात समीमुख गार्हस्थ्य वर्तमानस्य तस्य पुत्रो व्यजायत वैशाख इति नामना सो रौद्रकर्मा व्यजायत। फिर इनकी भी वही कथा है, वहाँ पर वो स्कंद पुराण के ही अंतर्गत ये कथा आ जाती है, प्रभास खंड के अध्याय 278 में। वहाँ पर भी उनका इन लोगों से, ऋषि महर्षियों से सम्मिश्रण होता है, और वहीं पर उनको फिर ऋषि महर्षि मंत्र जपने के लिए बिठा देते हैं। सत्वम सिद्धि मनु प्राप्तो मंत्रा दस्माद संशयम यस्मात्म मंत्र में एकाग्रो ध्यान वाल्मीकिमाश्रित, और उनकी एकाग्रता के कारण वरदान देते हैं कि सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान रहेगी और रामायण तुम लिखकर फिर मोक्ष को प्राप्त करोगे। तस्माद वाल्मीकि नामात्म यस्मात्म मंत्र में एकाग्रो ध्यान वाल्मीकिमाश्रित तस्माद वाल्मीकि नामात्म भविष्यसि महितले स्वच्छंदा भारती देवी जिह्वाग्रेति भविष्यति कृत्वा रामायणम काव्यम ततो मोक्षं गमिष्यसि, ऐसे करके। अब ये सब तो बहुत, ये सब आपको हमने बताया, और कुछ रामायण परक भी आपको हम इसमें बता देते हैं। रामायण परक में सबसे पहले हम आपको अध्यात्म रामायण की कथा बताएंगे। अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में भगवान वाल्मीकि ने स्वयं अपना वर्णन किया है। आनंद रामायण वाला बाद में बताएंगे, क्योंकि आनंद रामायण में जो है ना, जो कथाएं हैं, उन कथाओं को बहुत हद तक प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ऐसा श्री राम जी का ही आदेश है कि आनंद रामायण की जो कथाएं हैं उसको थोड़ा सा गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन प्रसंगवशात ऐसी कथा बता रहा हूँ जिसके प्रकाशन से कोई विशेष हानि नहीं है, क्योंकि वहाँ कई स्थानों पर भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवती सीता जी का प्रेमालाप इत्यादि भी आचार्यों ने वर्णन किया है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। अब वाल्मीकि जी क्या है, तत्वदर्शी महात्मा हैं, वाल्मीकि जी त्रिकालज्ञ हैं, तो उन्होंने जैसा दिखा, जैसा उनको घटनाक्रम का बोध हुआ, वैसा उन्होंने वर्णन कर दिया। लेकिन जनसामान्य उन कथाओं को पढ़ के मोहित हो सकता है। जनसामान्य की बुद्धि वाल्मीकि जी के समान मंत्र जप से, एकाग्रता से शुद्ध नहीं हुई है, प्रबुद्ध नहीं हुई है, इसलिए भ्रमित हो सकता है। यह चिंतन करके श्री रामचंद्र जी ने ही आनंद रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ विद्वान, आधुनिक विद्वान आनंद रामायण को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का बड़ा पाठ करते हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र आनंद रामायण का ही अंश है। और करपात्री स्वामी जी जैसे विपश्चित विद्वान आनंद रामायण का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा ये बात मानते थे, आनंद रामायण की कथा का बड़ा समादर करते थे, उनका प्रमाण भी देते थे समयानुसार। तो वाल्मीकि जी आनंद रामायण के अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग में अपनी कथा श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। वहाँ कहते हैं कि मैं था तो ब्राह्मण ही, लेकिन किरातों के मध्य रहने के कारण हमारा जो है वो ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, हम बन गए व्याधा, वहेलिया बन गए थे, और शूद्रा से हमने विवाह किया और शूद्र वर्ण की कन्या से बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया, और धनुष बाण धारण करके हम केवल मारकाट में लगे रहते थे। आपके ही नाम के प्रभाव से हम वाल्मीकि बने हैं, प्रभु ऐसा बताते हैं, ब्रह्मर्षि बने हैं। राम त्वन्नाम महिमा वर्णते केन वा कथम यत् प्रभावादहम राम ब्रह्मर्षित्वम अवाप्तवान अहम पुरा किरातेषु किराते सह वर्धितः जन्म मात्र द्विजत्वम में शूद्राचार रतः सदा शूद्रायाम बहवः पुत्रा उत्पन्ना मे जितात्मनः ततश्चोरैथ संगम्य चौरोहम अभवम पुरा, हम चोर भी बन गए, ऐसा वाल्मीकि जी आगे बताते हैं। फिर वही जो कथाएं आपको हम बताते गए हैं आगे। फिर उनको ऋषि महर्षि मिले, तो सप्तर्षियों के पीछे वो जब गए उनको लूटने के लिए, सप्तर्षियों का दर्शन किया। एकदा मुनिय सप्त दृष्टा महतिकान ने साक्षान मया प्रकाशम तो ज्वलनार्क सम प्रभा, तब लोभ से उनके पीछे जब दौड़े तो ऋषि महर्षियों ने कहा, भाई हमको जो लूट रहे हो इसका पाप कौन भोगेगा, तुम्हारे बाल बच्चे, पत्नी, माता भोगेंगे क्या। तो फिर ऋषियों ने जब पूछा कि पृक्षमत्ता कुटुंबकम, अपने घर में पूछकर आओ भाई क्या स्थिति है, तो हम उनके ऐसा कहने पर हम आ गए, और ऋषियों ने वचन दिया कि हम लोग कहीं भागेंगे नहीं यहाँ पर, वयम स्थास्यामहे तावद आगमिष्यसि निश्चय,
तो ऋषियों ने वचन दिया कि तुम जाओगे तो हम लोग भाग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं मिलेंगे तुमको। तब ये चले गए अपने घर और अपनी पत्नी बच्चों से पूछा। तब पत्नी बच्चे ने कह दिया कि पापम तवैव तत्सर्वम वयम तो फलभागिना, हमको केवल पैसा तुम्हारा चाहिए, पाप तो तुम ही भोगोगे। तब फिर हम अंतःकरण उन ऋषियों के दर्शन से शुद्ध हो चुका था। मुनि नाम दर्शनादेव शुद्धांतःकरणो भवम, तो इसीलिए हम धनुष इत्यादि फेंक कर और उनके चरणों में गिर गए। तब उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, खड़ा हो जा। दंडवत किए थे तो बोले अच्छा उठ जा, खड़ा हो जा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। सफल सत्समागम, ये जो 2 मिनट का सत्संग हुआ वह सफल रहा तुम्हारा। उपदेक्ष्यामहे तुभ्यम किंचित तेन व मोक्ष से, कुछ थोड़ा बहुत हम तुमको उपदेश कर देंगे, उसी से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो क्या इसको उपदेश करें ऐसा, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा है नहीं, दुर्बुद्धि है, अनधिकारी भी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसको गायत्री जपने बैठा दें, इसका द्विजत्व तो भ्रष्ट हो गया है। तो कुछ ऐसा काम इसको बताया जाए जो इसको लाभ भी हो जाए, मेहनत भी इसको अधिक न लगे, अधिकारी भी हो। बोले कि सर्वे प्रपत्तिरधिकारिणस्यो, सभी लोग भगवान की शरणागति में अधिकारी हैं, राम मंत्र पर सबका अधिकार है, इसको राम राम जपने में लगा देते हैं, उसी से इसका सब काम हो जाएगा। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। इत्युक्त्वा, अपने आप में उन्होंने विचार किया। परस्परम समालोच्य दुर्वृत्तोयम द्विजाधम, कि है तो ये दुराचारी, उपेक्षा का पात्र है, लेकिन शरण में आया है तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और ऐसी रक्षा करनी है कि हमारा शास्त्र सिद्धांत भी खंडित न हो। तो इसीलिए राम मंत्र की दीक्षा दे दी और कहा कि इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यस्तस्त्याक्षरपूर्वकम एकाग्र मनसा त्रैव मरीत जप सर्वदा, और कहा यहाँ तो उल्टा करके ही नाम दिया। बोले राम भी तुम शुद्ध सीधे सीधे मत बोलना, उल्टा बोलना। राम को म रा ऐसे बोलना, तो म रा ऐसे करोगे तो इधर का म उधर का राम मिलके राम राम बन ही जाएगा। तो ऐसे कर देना तुम तो, और जब तक हम लोग आ ना जाएं तब तक तुम यही काम करना, यही हमारे कथनानुसार इसका जप करना। फिर वो लोग चले गए, तो फिर हम जप करने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं तो 1000 युगों बीतने पर तो युग सहस्रांते ऋषयः पुनरागमन, फिर वो आए, और तब तक यहाँ पूरा दीमक का टीला बन गया था, बामी बन गई थी। तो ऋषियों ने फिर बाहर निकाला और बहुत प्रशंसा की, कहा तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया भैया, वाल्मीकात् संभवो यस्मात् द्वितीयं जन्मते भवम इत्युक्त्वा ते यजुर्दिव्य गतिम रघुकुलोत्तम। तब बताया कि हम तो आपके ही प्रभाव से इस प्रकार से वो डकैत से ऋषि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए, सर्वज्ञ बन गए, मतलब त्रिकालज्ञ बन गए। ये वाल्मीकि जी ने स्वयं भगवान को बताया। तो ये जो मरा वाली बात है, काल्पनिक बात नहीं है, शास्त्रीय बात है। आचार्यों ने इसका वर्णन किया है और जनश्रुति में भी इसका आपको बाहुल्य मिल ही जा रहा है। अब आनंद रामायण में जो कथा है, अब उस पर हम थोड़ा चिंतन करते हैं। चिंतन इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ से वाल्मीकि जी के 2 जन्मों का एक ही साथ वर्णन है। इन सभी ग्रंथों में तो एक एक जन्म का वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि जी ने स्वयं वहाँ जो अपने उस कल्प के अनुसार जो बात बताई है, वहाँ पर वो शूद्र वर्ण में भी जन्म लिए हैं, ये भी वर्णन है, और ब्राह्मण वर्ण में भी जन्म लिए हैं, ये भी वर्णन है। तो कहीं कहीं वाल्मीकि जी का जो आचार्यगण कहते हैं कि दलित थे या शूद्र थे, वहाँ हालांकि वो इस प्रमाण को देखकर कहते हैं कि बोली चाली भाषा में कह देते हैं, तो अलग बात है, लेकिन हाँ रत्नाकर डाकू के नाम से हमको नहीं मिला है अभी तक। कहीं अगर किसी आचार्य के पास होगा वो प्रमाण तो हमको आप उपलब्ध कराइए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। लेकिन रत्नाकर ये नाम नहीं मिला है, वैशाख मिला है, मृगव्याध मिला है, अग्नि शर्मा मिला है, ये सब नाम मिला है, लेकिन ये नाम अभी हमको रत्नाकर ये नहीं मिला है। लेकिन घटनाएं सारी वो जो रत्नाकर के साथ हुई वही सारी घटनाएं यहाँ पर हमें मिली हैं। हाँ, इसमें क्या है कि वाल्मीकि जी शूद्र वर्ण में जन्म लिए हैं एक बार, लेकिन उस जन्म में उन्होंने ऋषि पद को प्राप्त नहीं किया, ब्राह्मण के रूप में उनका पुनर्जन्म भी हुआ है। तो आनंद रामायण में जो कथा है, आनंद रामायण के राज्यकांड के उत्तरार्ध के 14वें सर्ग में इनके जन्म का वर्णन है। तो इसमें क्या कहते हैं वाल्मीकि जी बताते हैं, एक डाकू था, एक चोर था। उस चोर का क्या नाम था, यहाँ नाम तो अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, वो गोदावरी नदी के तट पर वो रहता था। गोदावरी नदी के तट पर जो तीर्थ यात्रा इत्यादि के लिए जाते थे उनको लूटता था। तो क्या एक ब्राह्मण वहाँ गए, उनका नाम था शंख नाम के ब्राह्मण, वो अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे और गुरु जी के पास अपनी विद्या को पूर्ण करके ब्रह्म संसिद्धि करने के निमित्त गोदावरी के तट पर गए। उसको पार करके फिर भीमरथी नदी पर पहुँचे, उसको पार करके फिर निर्जन वन में पहुँचे जहाँ जल नहीं था। अब भूखे प्यासे पड़े हुए थे, वैशाख का महीना था, भयंकर गर्मी थी, तो दोपहर में थक गए, उसी जंगल में बैठ गए। और ये भी उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँचा था कि एकांत पाकर लूटेंगे हम। तो एकांत पाया और लूटने के लिए वहाँ पहुँच गया। अब ब्राह्मण के पास क्या था, कुछ आभूषण थे, कुछ कुंडल थे, दान दक्षिणा में कुछ मिला हुआ था, जूता था, छाता था, कपड़ा था, ये सब कुछ था। मतलब अब यात्रा के लिए निकले थे तो तलवार लेकर पहुंच गया वहाँ पर, धनुष बाण लेकर पहुंच गया ये व्याधा। इसमें क्या कहते हैं कि व्याध
सवैद्रुतं ताप तप्तोपि तिष्ठन् हाहेतिवादि प्रजगाम विप्रः दृष्ट्वा मुनिं तं बहुखिन्नमानसं मध्यम गते पोषणी यदाति तीव्रे। दोपहर का समय था, आकाश में धूप बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर, और ये ब्राह्मण देवता जब विश्राम कर रहे थे तो ये एक डकैत, एक बहेलिया वहाँ पहुँच गया। उसने अपना तलवार इत्यादि उनको थोड़ा चमकाया, दिखाया, तो कहा कि सब हमको दे दो नहीं तो मार देंगे। तो ब्राह्मण देवता ने सब दे दिया उसको, डर के नहीं दिया। वो ब्राह्मण तो खैर सिद्ध व्यक्ति थे, ऐसे ही दे दिया कि जाओ भाई हिंसा क्यों करोगे, ऐसे ही ले जाओ। निष्काम ब्राह्मण थे ना। तो अब उतने बड़े संत का उसने दर्शन किया 2 मिनट ही से, लेकिन देखा तो इसकी बुद्धि कुछ सुधरी। अब उसने क्या चिंतन किया कि उस बहेली ना, वो डाकू में ही बैठ गया, वो भी थक गया था बेचारा। लूटने के बाद वो भागा नहीं और ब्राह्मण भी भागे नहीं, ये दोनों बैठ गए वहीं पर। अब उसने सोचा कुछ दूर जाके वो चलने लगा कुछ दूर, और ब्राह्मण फिर जो है सो बैठे, उस बाद अब चलने लगे पैदल। तो क्या हुआ कि जूता इत्यादि तो छीन गया था उनका, तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, नदी किनारे का बालू एकदम तप रहा था। तो चलने लगे तो बहुत पैर उनका जलने लगा, थक गए, हाहाकार करने लगे, फिर गिर गए। तो ये बहेलिये को बड़ा दया आ गई उन पर। कहा कि इसकी सारी वस्तु तो हम छीन लिए हैं और जूता इसका हम छीन लिए हैं, बेचारे जूते के कारण इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, जूता है नहीं इसके पास। अब हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, क्योंकि हम हैं चोर, और चोर का काम है चोरी करना, तो हम तो अपना बढ़िया काम किए हैं, ये सोच रहा है। देखिए क्या कहता है कि चौर्येण च स्वधर्मेण यद गृह्णीत वनांतरे तदीयमेव तत्सर्वं व्याधानां धर्म निर्णय। हम डकैत हैं और डकैतों का धर्म है चोरी करना, तो हम तो धर्म कर रहे हैं। लेकिन इस जूते के अभाव में ये ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो अब जूते अगर हम इसको दे देते हैं तो इसका क्लेश दूर हो जाएगा, और उससे अगर कुछ पुण्य होगा तो हमारा भी कुछ काम बन जाएगा, हमारा भी कुछ पापी का लाभ ही होगा। और जूते ऐसे भी हमारे साइज वाले हैं नहीं, ये दूसरे नंबर के जूते हैं, तो इसीलिए हम इसको दे देते हैं। जीर्णो चौपा नहावेतो ह्रस्वो तश्च पदोर्मम न चाभ्याम अस्ति में कार्यम तस्मात् तस्मै ददाम्यहम्। ये जूते पुराने भी हैं और हमारे नंबर में आएंगे भी नहीं, हमारा जो नाप है वो दूसरा है, तो इन्हीं को हम ये दे देते हैं। ऐसा सोच के वो दौड़ता हुआ गया और ब्राह्मण देवता को कहा कि अच्छा सुनिए, आप वैसे गर्म बालू मत जाइए, आप जूता पहन लीजिए। तो जूता मिलने पर बड़ा सुखी हुए। तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि अच्छा जा तुम भी सुखी रहो, हमको तुमने सुख दिया, जा तुम भी सुखी रहना। अब जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो, और हे व्याध है, पूर्व जन्म के एक पुण्य के कारण तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है कि वैशाख महीने में तुमने हमें जूते का दान किया। अब जूते का दान कैसे किया? लूट के फिर वापस कर दिया, तो दान कर दिया। अब व्याधे को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। अब बैठ गया वहीं पर, बोला कि हमको यहीं पर बताइए। बोले देखो ये बहुत गर्मी का समय है, बहुत धूप लग रही है, कहीं छाया में बैठकर बात करते हैं, तो बहुत भूख भी लग रही है, और अभी मध्याह्न काल है तो संध्या का भी समय है। तो कहे कि स्नात्वा मध्याह्न वेलायाम तस्मिन् सरसि निर्मले वाससी परिधायाथ कृत्वा माध्याह्न की क्रिया देव पूजाम तथा कृत्वा फल फूल मतम धृतः व्याधोपनीतम सुस्वादु कपित्थम श्रमहारिच। अब ये बहेलिया बन गया उनका चेला। अब ब्राह्मण देवता ने कहा अभी मध्याह्न काल का समय है, अभी क्या बात करें, पहले स्नान कर लेता हूँ, संध्या कर लेता हूँ मध्याह्न काल वाली, फिर थोड़ा कुछ खा पी लूँ, फिर कुछ बैठकर चर्चा करेंगे। तो व्याधान का कोई चिंता की बात नहीं, आप नहाइए, हम तब तक फल मूल का प्रबंध करके आते हैं। वो तुरंत जाकर फल मूल इत्यादि, क्योंकि वो जंगल का अभ्यासी था, वो तुरंत ले आया, बढ़िया बढ़िया फल फूल लेके आया। ब्राह्मण देवता तब तक स्नान कर चुके, अपनी संध्या कर चुके, पूजा पाठ कर चुके, देव पूजा तथा कृत्वा फल फूल मतम धृतः व्याधोपनीतम सुस्वादु कपित्थम श्रमहारिच। कपित्थ इत्यादि का फल मिला था, खा पी के बढ़िया जल पी के और छाया में बैठ गए। तब प्रवचन करना प्रारंभ किया। अब जो डकैत आया था लूटने, वो बन गया इनका चेला। तब बताने लगे देखो पूर्व काल में तुम ब्राह्मण थे, तुम्हारा नाम था स्तंभ, और शाकल नगरी में तुम्हारा निवास स्थान था। स्तंभ नाम के तुम ब्राह्मण थे, श्रीवत्स गोत्र में तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन थे तुम बड़े पापी, वेश्यागामी ब्राह्मण थे। अब पहले तो वेदज्ञ था, लेकिन बाद में वेश्यागामी हो गया। वेद पारगामी था तुम, जैसे अजामिल, पहले बढ़िया थे, बाद में बिगड़ गए। तो एक बार क्या हुआ, दुस्संग के दोषवश, कुसंगति के कारण एक वेश्या पर तुम्हारी आसक्ति हो गई। अब अपनी जो पूजा पाठ की, वेद पाठ की नित्य क्रियाएं थी, वो सब छोड़ दिए तुम, और शूद्रों के धर्म को अपना लिए और शूद्र कर्म करने लगे। और अब इधर क्या हुआ, जैसे अजामिल ने क्या किया था, वेश्या को अपने घर में ले आए थे, तो पत्नी को घर से निकाल दिया था। ये महाराज जी पत्नी को भी घर में रखे और वेश्या को भी घर में रखे, और वेश्या को पत्नी के समान रखे और पत्नी को नौकरानी के समान रखे। लेकिन पत्नी इनकी बड़ी गजब की थी, क्या पतिव्रता पत्नी थी। इस पत्नी ने क्या किया, तुम्हारे जैसे मूर्ख और आचार विहीन ब्राह्मण की भी, और पत्नी भी कोई कुरूप नहीं थी, बहुत सुंदर पत्नी थी इनकी, लेकिन क्या है कि है ना, ब्राह्मणी थी तदान्यासित भार्या कांतिमयी तथा, लेकिन वो वेश्या पर इनका मन ज़्यादा लगता था। तो वेश्या क्या करती थी, वो पंडित जी के साथ सोती थी
और पत्नी बेचारी जमीन पर सोती थी, और वेश्या अपना ठाठ से अपना श्रृंगार करती थी और पत्नी बर्तन धो रही है, कपड़ा धो रही है। और इतना ही नहीं, अपने पति का तो पैर धोकर चरणों तक ले ही रही है, ये वेश्या हमारे पति के हृदय में बैठी, ये सोचकर वेश्या का भी पैर धो के वो बेचारी चरणों तक ले रही, दोनों की खूब सेवा करती थी। उभयोरप्यधस्येते उभयोर वचने रता वेश्याया वार्यमाणापि हित कार्य व्यवस्थिता। और हालांकि वेश्या को कोई मतलब नहीं था उससे सेवा कराने से, वेश्या के मन में इस पत्नी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, उसका शोषण करने की इच्छा नहीं थी। तो वेश्या मना करती थी कि नहीं, आप तो ब्राह्मण की पत्नी हैं और हम तो वेश्या हैं, हम तो पैसे के चक्कर में आते हैं इनके पास, ये धनी हैं और हमारा काम ही है शरीर बेचना, ये हमको धन देते हैं, हम इनको शरीर का सुख देते हैं, लेकिन आप हमारा पैर वगैरह मत धोइए, आप हमारा चरणों तक मत लीजिए, आप ब्राह्मणी है। ऐसा वेश्या इतना धर्म वो अपना समझती थी कि नहीं, ब्राह्मणी से हम पैर कैसे धुआएंगे, अपना चरणों तक कैसे उनको पीने देंगे। लेकिन वो नहीं मानती थी, वो कहती थी नहीं, हमारे पति ने आपको अपनी शैया पर स्थान दिया है तो आप हमारी सौत हैं और सौत का हम सम्मान करेंगे, ऐसा वो मानकर कहती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये स्तंभ नाम का ब्राह्मण कुछ उल्टा सीधा खा पी लिया, इसका पेट बिगड़ गया और इसकी अतड़ियों में हो गया जख्म, और जख्म बन गया बवासीर, बड़ा भगंदर का रूप धारण कर लिया। अब उस रोग से इसके कारण बहुत दुर्गंध शरीर में हो गया, पूरा कीड़ा पड़ने की स्थिति आ गई। अब घर में जब तक संपत्ति थी तब तक तो वेश्या टिकी, उसके बाद अपना नया ग्राहक खोज के वो निकल गई, और पत्नी अब काम आई इसको, है ना, वेश्या तो चली गई लेकिन पत्नी अब काम आई। तो बहुत जो है उसकी सेवा की, पूरा एकदम मल मूत्र साफ करना, पूरा कीड़ा हो जाए तो उसको बढ़िया से निकालना, घाव साफ करना, सब कुछ। और अपनी पत्नी से कहने लगा कि बहुत पछताया, ये स्तंभ नाम का ब्राह्मण बहुत पछताया, अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो हम कितने बड़े पापी हैं, हमने कितना तुम्हारे साथ अन्याय किया, अनैतिकता का व्यवहार किया, देखो तुम कितनी पतिव्रता है, कितनी सदाचारणी है, तुम्हारे साथ हमने बहुत गलत किया ऐसे करके, और तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया, ढंग से तुमसे बात तक नहीं की। देखो ना, जो अपनी सदाचारणी पत्नी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करता है वो तो 17 जन्मों तक नपुंसक होता है। अपनी सदाचारणी पत्नी को छोड़ के केवल ज्यादा मर्दानगी के चक्कर में आप वेश्यागामी बन जाइएगा ना, एक जन्म नहीं 17 जन्म का आपका पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। ये बात है उसमें हाँ, यो भार्याम प्रणताम पापो नानुमन्येत मूढ़धि ससंढो भवति तत्र 10 जन्मानि सप्तचो, ऐसे कह के। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अब बीती बातों पर क्या चर्चा कीजिएगा, आप आराम कीजिए, आप शांत चित्त होइए, ऐसे कह के। तो उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा कि हे स्वामी आप चिंता मत कीजिए, हमने ही पूर्व जन्म में ऐसा कोई पाप किया होगा जिसके कारण हमारा जो दाम्पत्य सुख है वह इस प्रकार से खंडित हो गया, और दाम्पत्य सुख हमारा खंडित हो गया, हमने वेश्या की सेवा की, लेकिन चलिए आप प्रसन्न रहे, उस समय कोई दिक्कत नहीं है, हमें ही पूर्व जन्म में जो कोई पाप किया होगा, ऐसा उन्होंने कह के सांत्वना दिया अपने। और वह मानती थी कि इस पति के रूप में सड़े गले कुष्ठी दरिद्री के शरीर में हमारे भगवान नारायण वास करते हैं। वो पति को बिल्कुल ही मानती थी कि ये कोई मनुष्य है ही नहीं, ये सीधे हमारे भगवान नारायण हैं। क्षीरोदवासिनम विष्णु भर्तुर्देह व्यचिंतित, हम इस मनुष्य की हड्डी चमड़ा के शरीर की पूजा नहीं कर रहे, इनकी हम भगवान नारायण की सेवा कर रहे हैं। शोधयंति दिवा रात्रो पुरुषम उत्तर में वच नखे न कर सती भर्तु कृमि देहा छने छने, कीड़ा निकालते रहती थी उसके घाव से, दिन रात सोती नहीं थी। और अब उसको ये कष्ट नहीं था कि हमारा जीवन नष्ट हो गया, हमारे पति ऐसे दुराचारी हो गए, ऐसे कष्ट में, उसको ये दुख था कि हमारे पति दुखी क्यों हैं। तो इधर उधर जहां उसको जो समझ में आता, जिसको जैसे देखती उसी को अपना लेती थी। जैसे एक बार तांत्रिक को देखी कि वो भैंसा काट के भगवती चंडिका को भैंसे का मांस भोग लगा रहा है, तो कही कि हमारे पति का रोग दूर हो जाए तो हम भी भगवती को भैंसे के बलि देंगे, चंडिकाय प्रदास्यामि रक्तम मांसम मुखोद्भवम, ऐसे करके सुष्टुन्नम माहिसोपेतम भर्तुर आरोग्य हेतवे। फिर देखा कोई व्यक्ति गणेश जी की पूजा कर रहा है, बढ़िया लड्डू से सहस्रार्चन कर रहा है, तब कहा कि हमारे पति ठीक हो जाएंगे तो उनको हम लड्डू गणेश जी को चढ़ाएंगे, ऐसे कह के मोदकान पिदास्यामि विघ्नेशाय महात्मने। फिर एक व्यक्ति को देखा वो शनिदेव का बड़ा भक्त था, शनिदेव की पूजा करता था, उसने कहा तुम्हारे पति पर शनि का प्रकोप है, तो कहा हम शनिदेव का भी व्रत करेंगे भाई, तो मंदवारे करिष्यामि सदैवाह मुपोषणम। और एक ने कहा कि तुम मीठा खाना छोड़ दो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, घी खाना छोड़ दो तो ठीक हो जाएंगे, अपना श्रृंगार करना छोड़ दो, अपना शारीरिक सौंदर्य छोड़ दो तो ठीक हो जाएंगे। तो जो जैसा कहता, अब उतना दिमाग नहीं लगाती थी बेचारी, अपने पति से प्रेम करती थी, तो जो जैसा कहता था उसको वैसे ही मान के हाँ हम ये करेंगे, बस हमारे पति ठीक हो जाए, बस हमारे पति ठीक हो जाए। नोपभोक्ष्यामि मधुरम नोपभोक्ष्यामि वैघृतम तैलाभ्यंग विहीना हम सदा स्थास्यामि भूतले, लेकिन हमारे पति स्वस्थ हो जाएं, 100 साल की उनकी आयु हो, ऐसा कहती थी। ऐसे कहते कहते एक बार क्या हुआ, उनके घर में देवल मुनि आए।
देवल मुनि बड़े अच्छे स्मृतिकार हुए हैं। देवल मुनि आए तो देवल मुनि को आया हुआ देखकर बड़ा इसको हर्ष हुआ, लेकिन पहचानती नहीं थी कि ये कौन है। उनको देखकर लगा ये कोई बढ़िया डॉक्टर होंगे, कोई वैद्य होंगे। अब अतिथि की सेवा करना भी धर्म है और पति की सेवा करना भी धर्म है, लेकिन पति बीमार हैं तो उनकी सेवा छोड़कर अगर अतिथि की सेवा में लगेंगे तो उनको कष्ट होगा। इसलिए अपने पति के पास जाकर उसने कहा कि अच्छा, वैशाख का ही महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी उस समय, तो वो पत्नी ने जाकर कहा कि एक वैद्य जी आए हैं, शायद उनके पास आपकी बीमारी का कोई इलाज हो, कोई आपके रोग का निवारण हो, तो अगर आप आज्ञा दें तो हम थोड़ा उनकी आतिथ्य सेवा में लग जाएं। तो यदा ज्ञापयसी त्वं मां रोचन्नैव करोम्यहम् तेन ते रोग हानि स्यात् तस्यातिथ्यं करोम्यहम्, ऐसे कहा उस पत्नी ने अपने पति से। तो कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो हम उनकी आतिथ्य सेवा करें, और अगर आप मना कर देंगे तो फिर हम अतिथि सेवा नहीं करेंगे, हम केवल पति सेवा करेंगे। तो उसके पति ने कहा कि अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, हमारे घर आए, उनको बढ़िया भोजन इत्यादि कराओ पवाओ, और अगर रोग हानि होनी होगी तो ठीक है हो जाएगी, और नहीं भी होनी होगी रोग हानि तो अतिथि आए उनकी सेवा करो। इसकी बुद्धि भी कुछ कष्ट भोग के सुधर रही थी। अब पहले तो वेदज्ञ था ही, वो तो बाद में अजामिल जैसा बिगड़ गया था ना। तो इस महिला ने क्या किया, देवल मुनि का बहुत भक्तिभाव से आतिथ्य सत्कार किया, उनका भैया बढ़िया चरणोदक जो है सो धोया, पैर धोया, उनका चरणोदक महर्षि का स्वयं भी लिया, और अपने पति को भी कहा कि ये दवा दिए हैं कह के, और चरणोदक दवा के बहाने उनको पिला दिया, महर्षि का चरणोदक कह के कि पातम तुभ्यम ददो तीर्थम त्वामुक्ता भेषजम प्रीति, दवा है ऐसे कह के, और बहुत बढ़िया से पकवान इत्यादि बना के मधुर मधुर भोजन देवल मुनि को कराया। अब देवल मुनि जानते थे कि इसका क्या पति का पाप है, क्या कष्ट है। अब कर्म प्रारब्ध में तो ऋषि महर्षि हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन भविष्य को देखते थे कि इसका भविष्य में बढ़िया होने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने उस समय कोई दवा अलग से नहीं दी। जानते थे ये शरीर में पाप कर चुका है, इसका कष्ट भोग कर दूर हो जाए तो शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद विशेष इसका भविष्य में उज्जवल भविष्य है इसका। तो क्या हुआ कि अगले दिन सुबह जो है वो देवल मुनि अपने आगे निकल गए, शाम को घर आए थे, एक रात इनके यहाँ रुके थे, भोजन पानी की, अगले दिन सुबह चले गए। अब कुछ दिनों के बाद इस व्यक्ति को स्तंभ जो था, स्तंभ ब्राह्मण, उसको सन्निपात हो गया। तो इसको काढ़ा बना के सौंठ, मिर्च, पीपर, त्रिकटु जो होते हैं उनका, त्रिमधु, त्रिकटु, ये सब आयुर्वेद में है ना, तो कहीं घी, मधु और गुड़ को त्रिमधु कहें, कहीं दूध, दही, घी को त्रिमधु कहें, ऐसे त्रिकटु होता है, सौंठ, मिर्च, पीपल, इसको लेके काढ़ा बना के और उसके मुख में डाल दिया, स्तंभ के मुख में डाल दिया। अब उसी समय उसको झटका लगा, अपना प्राण निकल रहा था, तो दांत उसके कठोर हो गए, पूरा का वो शरीर घुरघुराने लगा कफ से, तो दांत लग न जाए इसके चक्कर में वो अपना अंगुली डाल दी उसके मुंह में, अपनी अंगुली डाल दी, तो इतना जोर से दबाया कि अंगुली कट गई। अंगुली कट गई सो पूरी कट गई, आधी अंगुली मुंह में अंदर रह गई, आधी अंगुली वो हाथ बाहर निकाल ली। और फिर मरने के समय उसने अपने पाप का स्मरण किया कि हम कितने बड़े पापी थे, उस वेश्या के चक्कर में पड़ गए, आज देखो काम तो अपनी पत्नी ही आ रही है, पैसा गया तो वेश्या भी चली गई। तो वही वेश्या का स्मरण करते करते वो मर गया। उस समय भी वो भगवान का स्मरण नहीं कर सका। हम कितने बड़े पापी थे, उस वेश्या के चक्कर में ऐसा हो गया, उस वेश्या के चक्कर में ऐसा हो गया, वही हमको बहका दी थी, हमको माफ़ कर दो, वही हमको अपने रूप में मोहित कर ली थी। ऐसा कहते कहते वो मर गया। और इसकी पत्नी ने देखा पति हमारे चले गए, तो क्या करें। तो कुछ घर में संपत्ति तो बची नहीं थी, एक सुहाग का चिन्ह था, कंगन इत्यादि सुहाग का वो पहनी थी, वही कंगन वो सोना का था, उसको बेच के और चंदन की लकड़ी खरीद के अपने पति की बढ़िया चिता सजाई और अपने पति का आलिंगन करके उसी चिता में वो सती हो गई साथ में। और पतिव्रता स्त्री अपने इस अद्भुत धर्म के प्रभाव से साक्षात लक्ष्मी जी के समान दिव्य स्वरूप को धारण करके वैकुंठ लोक को चली गई। लेकिन अभी इसके पति का उद्धार नहीं हो पाया, क्योंकि इसने अपने पत्नी का बड़ा निरादर किया था और पतित भी था। तो ये क्या हो गया, ये और वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था ना, इसलिए अगले जन्म में वह व्याधा बना, और वही व्याधा तुम हो, ऐसा उन शंख ब्राह्मण ने बहेलिये को बताया, अपना चेला जो बन गया था उसको बताया। लेकिन वैशाख महीने में देवल ऋषि तुम्हारे घर आए थे और तुमने अपनी पत्नी को आज्ञा दी थी कि हाँ, अनुमति दी थी कि तुम इनकी पूजा सत्कार करो। इसी पुण्य के कारण इस वैशाख महीने में भी तुम्हें धर्म बुद्धि हुई और तुमने ये जूता हमें लौटा दिया। तो इस और उस स्त्री ने दवा कह के जो महर्षि का चरणोदक तुम्हें पिलाया था, इसी पुण्य के प्रभाव से आज हमारी तुम्हारी यहाँ पर भेंट हुई और तुमने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना। अब देखो, पूर्व जन्म में तुमने अपनी स्त्री की अंगुली काट ली थी, और एक कटी हुई अंगुली तो मुर्दे का ही परिमाण हो जाएगी ना, जब तक शरीर में जुड़ा हुआ है तब तक वो शुद्ध है, कट गया तब तो अशुद्ध हो गया ना। और वो मुंह में लेकर तुम मरे थे, अब मरना है गंगा जल तुलसी दर लेके, और तुम कटी हुई अंगुली मुंह में लेकर मरे हो। इसी के कारण तुम यहाँ भी पशु पक्षी को मारते हो और उन्हीं का मांस, मुर्दों का मांस खाते हो, मुर्दाखोर बन गए हो, ये सब है। और मरने के समय तुम सैया पर पड़कर सैया का चिंतन कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा कोई निश्चित घर नहीं है, तुम कहीं भी जमीन में ऐसे ही जंगल पहाड़ में सोने के लिए विवश हो। ये सब हमने अपनी योग दृष्टि से देखकर तुमको पाप पुण्य बता दिया। अब बताता हूं कि भविष्य में अब तुम्हारे साथ क्या होगा। कृणु नाम के एक तपस्वी
अन्न इत्यादि त्याग कर सरोवर के निकट तपस्या करेंगे। तपस्या के अंत में उनकी आंखों से तेज का निस्सरण होगा। उस तेज का भक्षण एक सर्पिणी करेगी। उस सर्पिणी के गर्भ से तुम किरात के रूप में पहले पैदा होगे और किरात लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम उन्हीं के साथ रहोगे। और जो तुम हमें जूता दे रहे हो वो जूता जो है वो पुण्य अभी जो नया वाला बना उसके कारण तुम्हें सप्तर्षि मिलेंगे और सप्तर्षि की कृपा से फिर तुम तपस्या में जाओगे और तुम्हारा पुनर्जन्म होगा वाल्मीकि ऋषि के नाम से। तब तुम राम कथा का पुनः ग्रंथबद्ध निर्माण करोगे। ऐसा कह के फिर वो शंख मुनि आगे फिर चले गए। तब फिर ये व्याधा जो है अपना जीवन पूरा बिताने के बाद सर्पिणी के गर्भ से कृणु का पुत्र बनकर जन्म लेता है और किरातों में ही पला बढ़ा, उन्हीं के साथ रहने लगा। हालांकि ब्राह्मण का ही तेज था उसके अंदर, लेकिन कर्म सुद्रोचित ही रहा और किरात की योनि में जन्म लोगे ऐसा भी कहा था उन्होंने। तो इसीलिए लोगों को भ्रम हो गया कि वो शूद्र थे, किरात थे, डहिलिया थे। ऐसे मूल में देखा जाए तो ब्रह्म का ही तेज था उसमें, ब्राह्मण का ही वीर्य था उसमें। और बाद में फिर सप्तर्षियों के साथ उनकी भेंट हुई, अलग अलग ग्रंथों के आधार पर हम बता ही दिए हैं। फिर सप्तर्षियों के कहने पर वो अपने घर में जाकर पत्नी बच्चे से, माता पिता से पूछे, वहाँ पर वो लोग कह दिए कि हम लोग पाप का फल तो नहीं भोगेंगे। तब फिर वापस आए और राम नाम का जप करने लगे। तो कैसे राम नाम का जप करने लगे? तो उल्टा जप करने लगे, वो मरा मरा करके जपने लगे। मुनयो माम उपदिशुर मत कृपा पूर्ण मानसा एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा। व्यस्तस्ताक्षरपूर्वकम दिए थे, व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम कि उल्टा करके राम को मरा करके दिए थे, वही वो जपने लगे। और ऐसे करके बहुत समय ततो युग सहस्राम ते ऋषय पुनरागमन, जो अध्यात्म रामायण में बताए वही बात आनंद रामायण में भी वही कथा फिर आगे है। ऐसे कह के वाल्मीकि जी ने अपना चरित्र वर्णित किया है। तो इसीलिए हरिनारायण तिवारी प्रोफेसर साहब ने जो कथन दिया दलित होने का, शूद्र होने का, उस विषय में शास्त्रीय दृष्टि से हम इन बातों को ऐसे समझते हैं। और अब इस वक्तव्य को हम पूर्ण करते हैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, ये 4 घंटा 5 घंटा का हो गया है। आप लोग आराम से देखते रहिएगा क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम सब अलग अलग करें, अपलोड करें, उतना समय भी नहीं, संसाधन भी नहीं। और अगर कोई प्रसंग आपको वैसा लगे कि अलग कर देना चाहिए था तो आप लोग अपना अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं गूगल प्ले स्टोर पर भी, ऑनलाइन पर भी, उससे क्रॉपिंग करके उतना आप निकाल लीजिएगा। प्रसारित करना होगा, रीअपलोड करना होगा, रीमिक्स करना होगा, कुछ करना होगा, सब कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा वैसी होगी तो कमेंट इत्यादि में पूछिएगा, हमारे पास समय और ज्ञान रहेगा बता देंगे, नहीं रहेगा तो फिर उपेक्षा कर देंगे टिप्पणियों की। अब ये बात हम यहीं वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। सारभूत बात यह है, शास्त्रानुसार कर्म करने से ही शास्त्र वर्णित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र विरुद्ध करने से धर्म की, यश की, अर्थ की, परलोक की सर्वविध हानि होती है। यह लोक में, वेद में, इतिहास में सिद्ध बात है। सभी सद्धर्मनिष्ठ आचार्यों को स्वयं इसका पालन करना भी चाहिए, अपने अनुयायियों को ऐसे ही आचरण की ओर प्रेरित करना भी चाहिए। ये नहीं कि धन संपत्ति ऐश्वर्य देखकर शास्त्र छोड़ दो और अन्य विकृतकारी तत्वों के पीछे चले जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय।